रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं, 1 मिनट। 3 साल पहले दया सर ने इसकी शुरुआत की थी। कमांडो बैच का होना ये सब इंश्योरेंस कमांडो के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ कि उस कारण उस टाइम में जो सिचुएशन थी कि हर एक कमांडो, हर एक इंश्योरेंस हमारे भाई लोग हैं वो घर में बैठे थे। अभी क्या होगा, कैसे होगा, कैसा बिजनेस होगा, कैसे आगे होगा, ये सोच में सब लोग रुके थे। वो सोच को दया सर ने समझा कि ये जो हमारे भाई लोग हैं इनको इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए सर ने एक कमांडो बैच शुरुआत की। और वहाँ से जो शुरुआत की, वहाँ पे सर ने सबसे पहले शुरुआत की हमारे माइंड पे कि ये जो वो कंडीशन ऐसी थी कि लोग डर के मारे और उनका कॉन्फिडेंस गवा बैठे थे कि हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, आगे क्या होगा, आगे की सोचने लगे थे कि हमारा भी हम मार्केट में नहीं जा सकेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे होगा, हम हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या इसी सोच की वजह से बहुत लोग यानी इस दुनिया से भी निकल चुके। ये ऐसी कंडीशन थी। वो टाइम पे दया सर जी ने सोचा कि हमारे कम्युनिटी के लिए हम कुछ कर सकेंगे। तो दया सर जी ने ये एक सब इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आवाज़ दी। और उसमें से पहले बैच में से लेके आज तक कोई कमांडो अभी भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम ये जो सेलिब्रेशन है ये हम ऐसे तरह से करेंगे। फर्स्ट बैच से अभी 39 बैच लॉन्च होने वाली है। तो इस बैच में जितने जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो हम फर्स्ट बैच से आज तक के जितने जितने लोग हैं बैच वाइज हम उनका शेयरिंग लेने वाले हैं। 2 मिनट का शेयरिंग करेंगे कि ये कोर्स में हमें क्या अच्छा लगा और हमें क्या उपलब्धि मिली, हमें हमारी क्या क्या अचीवमेंट हुए हमारे तरफ से, हमको क्या क्या मिला। ये बैच ये 38 बैच तक का ये हमें आज बताना है और हर एक को शेयरिंग करना है। हम स्टार्ट करेंगे शेयरिंग के लिए। हम बैच 1 से लेके 5 तक के जो लोग हैं पहले उन्हें बुलाएंगे, उन्हें हैंड रेज करना है। बैच 1 से 5 तक के लोग, बैच 1 से 5 तक के जो लोग हैं उन्हें हैंड रेज करना है पहले। सबका नंबर आने वाला है, सबका नंबर आने वाला है। बाकी के लोग हैंड रेज मत करिए, सिर्फ 1 से 5 के लिए। 1 से 5, 1 से 5, 542 नंबर हाथ हैंड रेज नीचे कर लीजिए। यानी दिक्कत हो जाएगी समझने को। बैच 1 से 5 तक। परशुराम मौर्य जी हमारे सीनियर कमांडो है, बैच फर्स्ट से हमारे साथ है, उनको हम अनम्यूट करेंगे। परशुराम मौर्य जी, हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। गुड मॉर्निंग टू ऑल कमांडो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। बोलिए सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल कमांडो। अच्छा, 2020 का माहौल सबको पता है कि कोविड कोविड की वजह से मतलब हम लोग सब घर में बैठे थे। मार्च 2020 में कोविड शुरू हुआ और 3-4 महीने के बाद दया सर ने अपना इंश्योरेंस कमांडो का प्रोग्राम शुरू किया था। तो उसी वजह से मतलब एक अपना जो सोच अपना ये हुआ था ना, क्या करेंगे, क्या कैसा हुआ क्या, तो उससे अच्छा मतलब ये अपना एक नया एनर्जी हमें प्राप्त हुई और उसकी वजह से हम कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया। तो अभी 2-3 साल ऐसे में तो अभी क्या कभी भी सुबह सुबह ऑटोमेटिक आप 12 मिलेंगे 1:15 तो भी
5 बजे जाग आनी आनी, मतलब ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हुआ है। तो कभी आप बाहर जाओ या कहीं भी, लेकिन ये जो माइंड सेट हुआ है, तो इसमें 2-3 साल में मतलब पर्सनली मेरे इसमें काम में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो अपना माइंड सेट हुआ है, तो इसमें जो हम सोचते हैं उसी तरह काफी टाइम पर हो जाता है। और एक सोच में बदलाव होने का जो डेली एक एनर्जी, और जो जो अपना डर, पहले जो डर रहता था ना, जो किसी के पास जाएंगे, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, तो ऐसा मतलब डर कोई चीज का नहीं रहा। कभी कभी पब्लिक में होने चाहिए या किसी को पूछना, या अभी अभी मैं काफी तो हर दिन कम से कम एक को प्रेजेंट देना है, ये ऐसा मतलब कंटिन्यूटी इसमें हुआ है, तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो अभी इसके फलस्वरूप मेरा मार्च में अभी काफी फॉलोअप लेके, तो कम से कम 10-15 लाख का खाली उमंग में प्रीमियम आया था। तो उसकी वजह से अभी अभी मेरा काम कम से कम एम हाफ एम डेट से भी ज्यादा हुआ है। तो 470 का कमीशन हुआ है। तो अभी मतलब आगे ये आधा करना कोई ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी प्रीमियम भी आने वाला है। तो 5-5.5 लाख तो बाय डिफॉल्ट कमीशन तो इस बार इमीडिएट होना पक्का लग रहा है। इमीडिएट मतलब कम से कम मिनिमम 10 लाख का कमीशन आराम से हो जाएगा। तो थैंक यू दया सर। और जो मैं पहले वैसे भी मैं 26 साल आर्मी की सर्विस किया हूँ, तो जो सुबह उठने की आदत है वो इसमें मतलब ज्वाइन होने से वो कंटिन्यू हो गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो जो अपने दिन भर एनर्जी रहती है जो है, मतलब वो अच्छा है। तो अभी इसमें कंटिन्यूटी भी, अभी जैसे अभी हम शुरू में कम से कम 100-120-30 लोग थे, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिख रही, क्योंकि हर बार अभी कितने बैच हुए, लेकिन 100 के आसपास ही लोग रहते हैं। तो इसमें क्या जो ज्वाइन होता है नहीं नया, तो उन्होंने कंटिन्यू करना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी लाइफ में जो हैबिट्स है, मेन क्या है, आपको सक्सेस के लिए हैबिट जरूरी है। हैबिट आपकी अच्छी होगी तो आपकी इसमें मतलब बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होती है, सोशल लाइफ में होती है। तो इसलिए जो भी अभी नए अटैच हुए, तो वो भी अपने कंटिन्यू अटैच रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बैच फर्स्ट, बैच सेकंड, बैच थर्ड, बैच 4, बैच 5, संतोष गाड़गी जी, आप कौन से बैच में से है? सूर्यकांत जी, आप कौन से बैच में से है? फर्स्ट बैच सर, फर्स्ट बैच। ओके सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। एक मिनट है। आपका वीडियो चालू कीजिए सर। सर रेंज का प्रॉब्लम है, कट बाहर पड़ जाता है, नेटवर्क का इश्यू। बोलिए सर। गुड मॉर्निंग एवरी कमांडो। मैं फर्स्ट बैच का पार्टिसिपेंट हूँ। मैं जब से कमांडो बैच में आया हूँ तब से लगातार एमडीआरटी कर रहा हूँ। अभी भी मेरा 6 लाख का कमीशन कंप्लीट हो गया है। ये कमांडो जुड़ जाने से मेरे जो सोच थी उसमें काफी बदलाव आ गया है। यही और पहली बैच से जो मैं तय सर से अटैच हुआ हूँ। ये ये जो अपना मॉर्निंग का ये रहता है विजुअलाइजेशन, उसमें जो जो हम सोचते हैं वही अब वह अपना काम होता है उसी तरह से। इतना ही मैं बोलूँगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। बैच 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक के बैच में से कोई होगा तो पहले कीजिए, बाद में फिर आगे आगे जाएंगे। कि लेने का जो बैच टाइप लेने का एक मकसद ऐसा है कि जो पुराने बैच से जुड़ा हुआ है उनको पुराना एक्सपीरियंस ज़्यादा मालूम है, जो नए बैच से जब ज्वाइंट हुआ है उसको अभी का एक्सपीरियंस मालूम है। तो जिनका पुराना एक्सपीरियंस है उनसे पहले बात करेंगे, फिर बाद में हम नए तक आएंगे, इसलिए हम पहले बैच से ले रहे हैं। कुलदीप भारद्वाज जी।
आप कौन से बैच से है वो बताएंगे पहले। कुलदीप भारद्वाज जी, आप कौन से बैच से हो बताएंगे। मॉर्निंग सर, मैं फर्स्ट बैच से हूँ वेरी गुड, वेरी गुड। और इन 3 सालों में सबसे उठने की जो आदत है वो बहुत अच्छी लग चुकी है। 2.5-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। पहले 10-11 बजे जो दिनचर्या चालू होती थी वो 8 बजे हम फील्ड में निकल जाते हैं और काम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। सर ने एक विजन बोर्ड बनवाया था, तो उस विजन बोर्ड में मैंने 2023 में अपने लिए एक घर का वो डाला था, लेकिन घर तो नहीं बना, लेकिन प्लॉट एक परचेज किया था। तो विजन बोर्ड का भी बहुत असर हो रहा है। बाद बाकी बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है व्यास ने। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बलिराम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आपका वीडियो चालू कीजिए। थैंक यू। वेरी गुड। मैं 4th बैच से जुड़ा हूँ। कम से कम 2 साल अभी हो रहे कंटिन्यू। मैं इस बैच से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और मैं जो अभी काम कर रहा हूँ, तो जो दया सर ने बताया है कि पहले 5 साल ऐसी मेहनत करो कि फिर आराम से काम हो जाएगा। फिर काम इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऑटो पायलट में जाएगा। उसी एक विषय पर मेरा काम चालू है। और मैंने पहले भी शेयरिंग सेशन में बताया था कि मैं सर्वे एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा टिकट साइज़ बहुत कम है, क्योंकि मैं रूरल एरिया में काम कर रहा हूँ। और मैं जिस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, तो वो सेगमेंट है अपना ये शुगर केन हार्वेस्टिंग लेबर, उस तोड़नी कामगार। अपने जो बीड़ में जो बीड़ ज़िला से मैं बिलोंग करता हूँ। और बीड़ ज़िला में आप सब जानते होंगे कि बीड़ ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ से 5 लाख से ज़्यादा उस तोड़नी कामगार स्थलांतरित होते हैं पश्चिम महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो वो सेगमेंट मैंने चुना है। हालांकि बहुत पुअर सेक्शन है, और पुअर सेक्शन होने की वजह से उनका टिकट साइज़ बहुत कम है। 1,000 रुपये पर मंथ का मेरा टिकट साइज़ है, 12,000 रुपये ईयरली। ऑन एन एवरेज 12 से 15,000 तक का मेरा ईयरली टिकट साइज़ है, 1,000 रुपये पर मंथ से। और इसी टिकट साइज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। सर्वे एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। हर दिन मैं कम से कम मैं खुद ये सर्वे तो अभी मैं खुद कर रहा हूँ। हर दिन कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 लोग फैमिली में मैं मिलता हूँ सर्वे के लिए। और उनका पूरा कुंडली डाटा शीट मैंने अपना मेरा खुद का सर्वे फॉर्म बनाया है, जिसमें जो 300 नंबर फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन लगती है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही ले लेता हूँ। और उसके बाद वो मेरा ऑफिस में जाता है। मेरा एक ऑफिस स्टाफ है, एक टेलीकॉलर है। एक ऑफिस स्टाफ जो है वो उसका डाटा एंट्री कर लेता है, और टेलीकॉलर फिर वो उसमें से लीड जनरेट करता है, लीड जनरेट करती है। तो वो ऑटोमेशन में अभी चल रहा है। तो मेरा स्टाफ मुझे काम को लगा रहा है। यह यहाँ तक का पॉजिटिव साइन है। हर दिन मेरे पास एक का दूसरा मीटिंग का लीड आ ही जाता है। और मैं सुबह पहले वो 1 मीटिंग 2 मीटिंग अपना जो लीड जनरेशन में से आई है वो मीटिंग करता हूँ, और उसी एरिया में फिर अपना सर्वे एक्टिविटी शुरू कर देता हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि और 2-3 साल मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा, और इसके बाद में मेरा ऑटोमेशन में बिजनेस चला जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बलिराम जी, बहुत अच्छा, यानी आपने इम्प्लीमेंटेशन चालू किया है, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं। जय सर जो बता रहे हैं वो आप कर रहे हैं। जी। और कोई बच्चा है 1 से 5 बैच में आगे बढ़ने के लिए। 1 से 5 बैच में कोई बचा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नहीं है कोई। 6 से 10 बैच, 6 से 10 तक के बैच, बैच नंबर 6 से 10 तक के जो लोग हैं वह हैंड रेस करेंगे। जिनको हैंड रेस नहीं करता हुआ चैट में डालेंगे तो भी चलेगा।
6 से 10 बैच तक के लिए लोग, कोई भी नहीं है 6 से 10 में से के? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जो कोई होगा जुड़ जाएगा। 11 से 15 बैच के लोग, 11 से 15 बैच के लोग। आशा माली जी आप दिख रहे हैं, मुझे गोरक्षनाथ कासार जी दिख रहे हैं, दत्तात्रेय पिसाल जी दिख रहे हैं। ये सब लोग तो मेरे को 11 के पहले के बैच के लोग दिख रहे हैं। मैं गोरक्षनाथ जी को अनम्यूट करता हूँ। सर जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। रामकृष्ण हरी सर. सर आपला व्हिडिओ चालू कीजिए, दर्शन दीजिए. अहो दर्शन द्यायला मी काम आवरून राहिलो आता. नाही करा ना, दर्शन द्या आता सर आम्हाला. बोला, मुलीची तयारी करतोय. बोला ना बोला ना. करा, सुरुवात करा. आपलं आज आपण सेलिब्रेशन करतोय 3 वर्ष पूर्ण होण्याचं. तर हा तुमचं हा. सांगायचं सर्वांना. मी 12चा आहे, म्हणजे 12 बॅचचा आहे का. 12 नंबर बॅच पासून जॉईन झालोय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने म्हणजे डेव्हलप होतोय. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की मिळालं काहीच नाही आणि कमी काहीच पडलेलं नाही, थोडक्यात सांगायचं. कारण एकदम तर काय लगेच सगळ्या गोष्टी आत्मसात होणार नाही. एक 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 गोष्ट आपण आत्मसात करायचा प्रयत्न करतोय आणि बघू आता चांगल्या लोकांच्या संगतीत राहिलं का आपोआप ते गुण लागतात. बाकी काही नाही. तुम्हाला काय काय व्हॅल्यूज मिळाल्या आतापर्यंत त्या गोष्टी सांगा. मी म्हणजे तेच सांगतो ना, मिळालं काहीच नाही आणि कमी काहीच पडलं नाही. ओके. तुमची सकाळची उठायची सवय अजून वाढली का कमी झाली? हो, ती सगळ्यात मोठी सवय चालू झाली. तुम्ही स्वॉट अनालिसिस याच्या अगोदर केली होती का? नाही नाही नाही. म्हणजे उठायचं पण रेग्युलर नाही. ते सांगा. आता सांगा तुम्ही काय काय मिळालं ते सांगा. म्हणून म्हटलं तुम्हाला तुम्ही काय काय मिळालं ते सांगा. तुम्ही स्वॉट अनालिसिस केलेली नव्हती, त्याच्यानंतर तुम्ही स्वॉट अनालिसिस केली, त्याच्यानंतर तुम्ही वर्किंग कसं चालू केलं. तुम्ही रोज सकाळी निघत नव्हते बाहेर, तुम्ही आधी टेलिकॉलर नव्हतं तुमच्याकडे, तुम्ही स्वतः घरातनं टेलिकॉलर तयार केला. येस येस येस. सांगा सांगा या गोष्टी सांगा. जब से हिंदी सांगतो आता, बरेच लोकांचे कमेंट येत आहे. हिंदी. गुड मॉर्निंग कमांडोज. जब से मैंने 12th बैच से मैंने ये इंश्योरेंस कमांडो आर्मी ज्वाइन किया है और जब से ज्वाइन हुआ हूँ तो एक एक इम्प्रूवमेंट मुझ में हो रही है. सबसे पहले मुझ में इतनी सुबह जागने की मुझे आदत नहीं थी, वो चालू हो गई. और मेरे साथ कैसा, अभी मैंने मेरे घर में एक पोस्टर लगाया है, उसके अंदर लिखा है कि हमारे घर का दिन 5:30 बजे शुरू हो जाता है. मतलब वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे घर वालों भी बराबर 5:30 बजे उनका दिन शुरू हो जाता है. और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, रिचुअल करता हूँ, तो उनका असर सिर्फ मुझ पे नहीं गिरा, तो घर वाले जो है तो वो भी बराबर उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता है और उनको भी आदत लगी है सुबह जल्दी उठने की. और दूसरी बात, काम के बारे में भी बहुत सी कंसेप्ट जो है दया सर ने जो कंसेप्ट सिखाई है उसके ऊपर काम चालू है. अभी इतना तो काम बड़ा नहीं है, मेरा ऑफिस है खुद का भी, लेकिन बहुत सा काम मुझे ही करना पड़ता है. जैसे कि दया सर का जो कंसेप्ट है मेन, हाउ कैन मैन मनी एंड सिस्टम वर्क फॉर मी, तो ऑटो पायलट के ऊपर बिजनेस लेके जाने के लिए थोड़ा देर लगेगा, लेकिन धीरे 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 एक एक इम्प्रूवमेंट हम करते जाएंगे तो बिजनेस ऑटो पायलट के ऊपर भी जाएगा और बिजनेस में भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो चुका है. बाकी कुछ नहीं. थैंक यू थैंक यू Yes, थैंक यू थैंक यू. दत्तात्रेय पिसाल जी, मैंने आपको एडमिट किया हुआ है. दत्तात्रेय पिसाल जी, मैंने आपको एडमिट किया हुआ है.
अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हॅलो, हा गुड मॉर्निंग, रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी, बोलिए सर. मराठीतच बोलतो. खूप काही गोष्टी जसं आता कासकर सरांनी सांगितलं, अशा पद्धत गोरक्षनाथ त्यांनी सांगितलं त्या पद्धतीने बरेचसेच अचिव्हमेंट करायचे राहिलेले होत्या किंवा अजून चालू आहेत, जे की सकाळची लवकर उठायची सवय नव्हती, ती आता एक लागलेली आहे कंटिन्यू. आणि जसं डेली काय ज्या गोष्टी होत नव्हत्या, म्हणजे जसं काय मागाल तर मिळेल, ते पहिल्या अगोदर पैसेच मागत नव्हतं, तर ते कसं काय मिळणार, म्हणजे ते सुरू झालं. आणि आता जे काय सिस्टम जसं दया सर सांगतो त्या पद्धतीने होते, खूप चांगलं रिच्युअल आहे. आणि जे आता काल परवापासून जे आपलं चाललंय कम्युनिकेशन वगैरे आहे, म्हणजे जे मधला जो 8 दिवसाचा 8-10 दिवसाचा गॅप राहतोय, तो पण खूप चांगला, नवीन नवीन लोकांचा नवीन एक्सपिरियन्स मिळतोय. आणि 2 वर्ष म्हणजे झाले जुडल्यापासून खूप चांगला एक्सपिरियन्स आहे. आणि एक युनिक काम होते आपलं LIC फील्डमध्ये, जे मल्टिपल म्हणजे लोकांना जाऊन भेटून किंवा जे सिस्टम ना, सगळ्यात महत्वाचं जे सिस्टम ऑटो पायलट सिस्टमचे जे काम होत चाललंय आतापर्यंत, जे कुठंही नाही, जे म्हणजे एवढ्या मोठ्या मोटिवेशनल ज्या संस्था आहेत आपल्या LIC मध्ये, त्याच्यामध्ये ह्या संस्थेमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने काम आपलं चाललंय. आणि सगळ्यात महत्वाचं प्राऊड फील होतं की दया सर सारखे कमांडो लोक आहेत आणि आपण कमांडो सारखं काम करायचं आहे, आणि कमांडो साठी खूप चांगल्या पद्धतीने आपण करू शकतो. ठीक आहे, थँक्यू. बोलण्यासारखं भरपूर आहे, पण बाकीचे पण लोक बोलायचे आपल्यासाठी. बॅच मध्ये जॉईन झाल्यानंतर तुमची काही अचिव्हमेंट झाली का? अचिव्हमेंट म्हणाल तर तसे जास्त काही नाही, कारण थोडस जे काय करतोय ते इम्प्लिमेंट जास्त थोडं होत नाहीये. म्हणजे प्रॅक्टिकली जसं आता दररोजचे जे काय कॉल व्हायला पाहिजेत 5 आपले समजा, किंवा STP जे आहेत, ते थोडस फॅमिली काही गोष्टीमध्ये क्लॅशेस मध्ये अडकून होतो. आता त्यातून बाहेर पडण्यासाठी किंवा थोडस त्याच्या गोष्टी चाललेल्या असायच्या, आता आहे म्हणजे रेग्युलरच्या पेक्षा पण थोडं काम वाढायला लागले, आणि कशा पद्धतीने काम करतोय किंवा ज्या चुका होत होत्या त्या समजायला लागल्यात. आपण कशा पद्धतीनं काम केलं पाहिजे, ऍक्च्युली काय होतंय, लोक कशी नवीन भेटतील किंवा त्या लोकांना भेटण्यापेक्षा नवीन लोक कसे करायचे, ह्या गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीने समजतात. थैंक यू सर, थैंक यू. थँक्यू. सर को मराठी में बोलने में दिक्कत था, इसलिए हिंदी में बोलने में दिक्कत था, इसलिए मराठी में बात की. तो थोड़ा उनके लिए हम सॉरी बोलेंगे, क्योंकि उनका जो दिल की बात है उनको बतानी थी, पर हिंदी में बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मराठी में बताई. ओके, आगे कोई है? 11 से 15 बैच में कोई है? मुझे तो इसमें दिख रहे लोग, पर कोई हाथ हैंड रेज नहीं कर रहा है. आशा माली जी आप है, राजेंद्र महाजन जी है, दिख रहे मेरे को. बहुत लोग दिख रहे हैं, पर कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है. आशा माली जी, ओके. आशा माली जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है. यस सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है. एक सेकंड. अभी दिख रहा है? नहीं मैम. एक सेकंड. हाँ सर, यस सर. तो छोटा बच्चा है ना, तो लाइट ऑफ था इसीलिए. ओके. यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. एक्चुअली मुझे 2 साल हो गए कमांडो ज्वाइन करके. तो सबसे बड़ी बात है कि आदत, तो आदत, बुरी चीज की आदत बहुत जल्दी लगती है, लेकिन अच्छी चीज की आदत लगती नहीं है, वो लत लगानी पड़ती है. तो मेन है कि दया सर के साथ आप एक बार जुड़ जाओ ना कमांडो टीम से, तो अलग नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है पर्टिकुलर. क्योंकि कैसे देखिए, अगर आपको मतलब हासिल करना है या फिर जहाँ हो वहां से आगे जाना है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ ऐसे माहौल में रहना चाहिए जिस माहौल में आपकी प्रगति हो, आपको आगे बढ़ना हो. क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है. इट्स रियली टफ वर्क.
सो हम लोग जितने कॉल करेंगे या जो भी है, जितने इसमें जाएंगे, तो वहां पे हम लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। और ओनली वन एंड ओनली ये अपना जो कमांडो कोर्स है या जो भी है, वहां पे रहेंगे हम लोग, मतलब इस माहौल में रहेंगे तो हमारी सुबह ही ऐसे शुरू हो जाती है ना कि हम लोग फुल अपनी एनर्जी के साथ चलते हैं। वो अपना ओरा क्रिएट होता है, और वो होता है। नया सर बोलते हैं, आप 21 दिन के बाद आप खुद को चेक कर लीजिए। तो 1 साल 2 साल के बाद तो मतलब अभी तो ऐसा होता है कि जो भी सामने आ जाए, अपना काम है कि हमें अपना जो डेली है वीडियो करना है, जो भी हो, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल या फेस टू फेस मीटिंग्स हमें करना है, हमें अपना मैसेज पहुंचाना है। इतना क्लियर है। अगर हम लोग लगातार वो करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। ऐसा है। मेरे एक्चुअली मेरे पर्सनल चैलेंजेस थे, तो मैं उसी टाइम पे बहुत सारे थे, मैंने जब कमांडो बैच शुरू की थी। तो अभी 2 साल के बाद, 1 साल पूरा होने के बाद तो मैं बहुत मतलब स्टेबल हो गई थी उन सब चीजों में। और अभी तो मैंने पूरा प्लान वर्कआउट करके ऑल भी मेरे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, तो वहां पे या मेरे बिजनेस पे, बिजनेस बिजनेस में ही बहुत सारे मेरे और भी पर्टिकुलर मेडिक्लेम है या म्यूचुअल फंड है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सेटल हो चुका है सर। अपना ऑटो पायलट मोड तो इतना अच्छा है कि वहां पे हम लोग बहुत मतलब डीप जाते हैं बिजनेस के बारे में। वो दया सर ऐसे कि वो फैक्ट पे बात करते हैं, मतलब जो भी है ना मोटिवेशनल जो भी है, वो कुछ नहीं होता है। जो भी होता है, मतलब मराठी में एक मैंने वैसे बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध घाल, तो वही होता है वहां पे। हमें करना है या मरना है। उन्होंने जो उनका मिलिट्री ट्रेनिंग का जो, और वो बहुत दिल से देते हैं। मतलब ऐसा कहाँ पे भी नहीं होता है कि दया सर कुछ रखते हैं खुद के पास, नहीं। हम लोग कम पड़ते हैं वो लेने के लिए, ये फैक्ट है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, अगर कुछ ज्यादा इम्प्लीमेंट किया, मतलब सॉर्ट एनालिसिस हो, अपने वीकनेसेस पे हमेशा काम करना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे करना है। बहुत सारी चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोलते हैं, जो हमें पता है कि हम लोगों को करना है। अभी देखिए वो समंदर है, उसमें से हम लोग क्या लेते हैं और कितना लेते हैं खुद के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और कैसे है कि यहाँ पे हर एक कोई, देखिए खुद हर एक बिजनेस करता है सेम फील्ड में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन करके बात करता है। गौतम सर जी है, बहुत सीनियर है, यहाँ पे बहुत सीनियर्स है, वो तो हमारे पास में वैसे, लेकिन बहुत सब ऐसे देते हैं कि हमें अपने सब कमांडोर्स के लिए देना है कुछ। कोई ऐसे रखते नहीं देते कि मैं कैसे बता दूं, अगर मेरा कुछ शेयरिंग हो, किसी ने कुछ किया तो नहीं होता है वैसे। मतलब हर एक अपने दिल से पूरी बात देता है। बस हाँ, एक हर एक ने वो लेना है, और अपने अपना जो अपनी स्टाइल हो, अब हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोच के करना है। अगर वो कर दिया ना, तो सक्सेस 100% है। सक्सेस मतलब क्या है कि आप रोज क्या करते हो। हर सुबह आप उठ के अगर 5:30 बजे यहाँ पे आते हो, हर सुबह आप अगर एक्सरसाइज करते हो, हर सुबह अगर आप ऑफिस जाते हो, हर सुबह अगर आप मतलब दिन भर आप पूरा पीडी एक्टिविटी करते हो ना, तो रिजल्ट तो हमेशा ही आने वाला है। ऐसा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि, और मैंने दया सर को बोला भी था, सर जी ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, लाइफ टाइम की बात है। मतलब आपको भी पता है, उनको मैंने बोला था ऐसे। सो थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेट्स ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने 3 साल कंप्लीट कर दिए हैं। यस सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया। यस सर, थैंक यू। बैच दर्शना जी आपका हो चुका है। आगे कौन है? सुरेखा तुपे मैडम जी, आप बात करेंगे? आपका 542 नंबर है। सुरेखा तुपे मैडम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर एंड दया सर को और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 इयर्स कंप्लीट। सर सबसे पहले मैं ये बात कहूंगी कि मैं तो कमांडो में जुड़ी हूँ। बहुत ही मेरा लक अच्छा था जब मैं कमांडो में आई। मुझे हमारे सामने बैठने वाले रत्न सर जी ने लाया है, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही डिप्रेशन में थी। कोविड का पीरियड चल रहा था। मैं 23 नवंबर 2020 को ज्वाइन हुई बैच नंबर 5 से।
और तब से मैं उस समय बहुत ही निगेटिव सोच में थी और क्या होगा कुछ पता नहीं था। एक समय तो ऐसा आया था कि ये जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन जब से जिस दिन कमांडो में दया सर का लेक्चर सुना, उस दिन से मैंने ठान लिया कि चलो हम लाइफ टाइम इससे जुड़ जाएंगे और जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है। और जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन मैंने उस दिन से ठान लिया कि नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है। समय तो बहुत ही वो भयंकर पीरियड था वो। उस पीरियड में पॉलिसी करना, लोगों के पास कैसे जाना, क्या करना, किससे मिलना, अरे कोविड है, कोई फोन भी नहीं उठाता और सामने तो कोई आने ही नहीं दे रहा था, ऐसा पीरियड था। लेकिन हुआ ये कि मेरा उस टाइम पे 8-10 पॉलिसी हुआ था। पहले लास्ट 2 इयर्स का तो मैं 100 किया था, लेकिन उस टाइम पे मेरा सिर्फ 11 या 10 पॉलिसी हुआ था। अभी सोच रही थी इस साल हमारा 100 कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन 2020 और 21 दोनों ही कोविड पीरियड में मैंने सेंचुरी कंप्लीट किया था। और वो सब का क्रेडिट दया सर को जाता है और उससे दया सर के बराबर ही रत्नेश सर को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे कमांडो आर्मी में ज्वाइन किया। ऐसे सब हुआ था, बहुत कुछ मिला है। हम ही कम पढ़ते, मैडम ने तो बहुत सारी बातें बता दी जो मुझे बोलनी थी। कि अगर दया सर तो सच में जो आइडिया है ना उसका समंदर है, समंदर में से हम एक बाल्टी पानी निकालते तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लेने के लिए कम पड़ते, ऐसी बात है। और सच में वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, सब देने के लिए उनके हाथ ऐसे ही है, हमारे हाथ ऐसे लेने चाहिए हमने बहुत सारा कुछ। और जो जितने भी निगेटिव थिंकिंग थी वो सब चली गई है। हम ट्राई करते हैं, चलो लास्ट ईयर का मेरा सेंचुरी होने से रह गया, लेकिन ठीक है, 8-10 लाख रुपए कमा लिए फिर भी। सर बोलते हैं ना, पैसे हम सब तो पैसों के लिए LIC के एजेंसी लिए, परमात्मा में स्वार्थ है, ऐसा है ना, मराठी में बोलते हैं उसको कि परमात्मा करते रहो, उसके साथ अपना स्वार्थ भी निभाओ, ऐसी बात है। और इस साल भी सेंचुरी करने का मन है, सेंचुरी के साथ ही MDRT हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। आवाज आ रही है ना सर? हाँ, आवाज आ रही है। एक हमारे कमांडो है, उन्होंने मेरे को कल भी क्वेश्चन पूछा था कि हमारी शेयरिंग जो हो रही है उसमें कोई लेडी कमांडो या लेडी कोई आ नहीं रही है, तो एक लेडी को लेके आओ। तो अभी आज आप शेयरिंग कर रहे हैं, तो एक आपका डेली रूटीन बताइए कि आपका जब से अभी कमांडो ज्वाइन किया था अभी डेली रूटीन कैसा हो रहा है और आप कैसे वर्किंग करते हैं, क्योंकि लेडीज लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि घर का काम करो, बाद में LIC का काम कैसा करना है, तो इसके लिए आप बताएंगे कि कैसा काम करते हैं आप। हाँ सर, मैं जितना रहा सर बताते हैं, उससे तो मैं उतना सब पूरा परफेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मुझसे ये हो, कॉल करती हूँ, SMS तो नहीं जाते हैं मेरे, कॉल करती हूँ और WhatsApp मैसेज डालती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के रिप्लाई भी आते हैं, फेस टू फेस मीटिंग भी हो जाती है। और लोगों को कैसा बताने का, क्या बोलने का उनके साथ, और वो कैसे एग्री होते पॉलिसी लेने के लिए। और मैं मेरा घर का काम तो करना ही पड़ेगा, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। माँ पिताजी दोनों के काम मुझे ही अकेले को ही करना पड़ता है। वो मेरे बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो सब मेरी हेल्प करते हैं। और मैं अपना बाकी रूटीन का काम करके तो घर से बाहर निकलती हूँ। और 3-4 घंटे मैं LIC का काम करती हूँ ऑफिस में जाके। और मेरा तो अभी मैं कमांडो में जुड़ी हूँ, उसमें तो बहुत सारे लोग आए चले गए, लेकिन मैं 1 मैन आर्मी हूँ अभी तक। मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं है, अब मैंने अभी इतना ये नहीं किया है सर। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, दया सर को बहुत बहुत थैंक्स सर। और सर कब आएंगे, कब सामने दिखेंगे? सर बोलते हैं ना, नजर के सामने क्या जिगर के पास। अभी सर नहीं दिख रहे तो बहुत मिस कर रहे हैं सर को। आएंगे सर, 15 तारीख को अपनी नई बैच चालू हो रही है, उसके बारे में बताएंगे हम। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर, मुझे कमांडो में बोलने का मौका दिया इसलिए। थैंक यू। ओके सर। विनोद साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। तो मेरा नाम विनोद साहू है, मैं यहाँ SBI लाइफ इंश्योरेंस में हूँ। वेरी गुड। मेरे साथ मेरे टीम के कुछ मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ऐसे एक दिन फेसबुक पे मैंने ऐड देखा, दया सर का ऐड आया। उसको देख के मैं फेसबुक के ऐड से आया था। पहले तो मैंने बतौर ट्रायल ही इसको देखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी को सोशल मीडिया से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं मेरा। फिर भी जब मैंने जॉइन किया, तो मैंने ये पाया कि अभी के वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कितना कंपटीशन का दौर है। आजकल क्या है कि कौन किसी को कुछ सिखाना या बताना चाहता है। आजकल क्या है, कोई किसी के भले के लिए, किसी के मोटिवेशन के लिए, किसी के प्रोत्साहन के लिए कुछ करता नहीं है। तो ऐसे समय में जब मैंने पहली बार दया सर की मीटिंग ज्वाइन की, तो एक अलग तरह की जर्नी पहली बार देखी। और वो जो चेंज देखना चाह रहे थे, वो चेंज भी मैंने देखा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया, तो एक बात तो उन्होंने कही थी कि 100 साल अगर आप जीना चाहते हैं, तो 100 साल जीने के लिए 100 साल जीना ज़रूरी नहीं है। 100 5 साल काम साल में करना आप ऐसा जरूरी नहीं कुछ है। करो कि लोग आपको 100 साल तक याद करें। 100 तो साल वो जीने के लिए 100 साल काम करना जरूरी नहीं है। पहली बात ही मेरे दिल में घर कर गई। तो उस दिन से फिर मैंने जॉइन किया। फिर जो उन्होंने एक्टिविटीज बताई कि अपने गोल का पिक्चर लगाइए, और आपका वो तकिया वाला एक्टिविटी है, और जो वीडियो शेयर किया था स्मृति और ओम वाला जो वीडियो था, वो भी बहुत यूजफुल रहा टीम में बताने में, मीटिंग्स में। शॉर्ट एनालिसिस है, और जो ओवरऑल बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि सबके कल्याण के लिए जो प्रार्थना है, उसके बाद में सफलता के लिए प्रार्थना है, हमारी हैबिट्स क्या होना चाहिए, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। तो जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मेरा टोटल जो बिजनेस था वो 1.5 करोड़ रुपए जाता था। लास्ट ईयर मैंने 2.5 करोड़ पे क्लोज किया है। वेरी गुड। तो मेरे को ये चेंज देखने में आया। और साथ-साथ क्या जो हमारी मीटिंग्स होती है, जिसमें मेरे टीम के साथी होते हैं, उनको गाइडेंस करने के लिए अभी 18 जुलाई को जो मीटिंग हुआ था, उसमें भी कुछ लोग जॉइन किए। दया सर से भी बात हुई अभी, तो शायद वो हमारी टीम की एक पर्टिकुलर ज़ूम मीटिंग भी अटेंड करने वाले हैं। तो शायद वो उस बैच में हमारे कुछ लोग और जॉइन करेंगे। तो मैं शेयर यही करना चाहता हूँ कि दया सर से सीखने के लिए, जैसा सब लोग बता रहे हैं, सब कुछ है। अभी पता नहीं कितना बाकी लोग समझे, लेकिन वो बात बिल्कुल फैक्ट है कि समुद्र में से कोई जाएगा तो मोती ले आएगा, कोई जाएगा तो शंख ले आएगा, और कोई जाएगा तो सिर्फ अपने पैर गीले करके वापस आ जाएगा। वाह वाह वाह। ये आपका क्वालिटी है कि आप क्या लेके आते हो वहां से। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अभी अगर हम अपना कमिटमेंट रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तो यहाँ से कुछ ना कुछ डेफिनेटली हम गेन करने वाले हैं। सभी टीममेट्स को फायदा होता है, एक हैबिट हमारी बन जाती है। और सही दिशा में जब हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पूरे हमारी फैमिली पे, हमारे बिजनेस पे, हमारे कलीग्स पे, सब पे पड़ता है। वो भी चेंज महसूस करते हैं, मैं खुद भी चेंज महसूस करता हूँ, ओवरऑल ग्रोथ महसूस करता हूँ। तो मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ दया सर को। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड। मीता करानी, मीता जी आप बात करना चाहेंगे? आपको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं तो ऐसा बोल सकती हूँ कि दया सर तो एकदम ग्रेट पर्सनालिटी है। उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है कि हर LIC इंश्योरेंस या इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, जो हमारे उसमें जो कमियां है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए, वो सर ने वो कमी को बहुत दूर अच्छे तरीके से किया हुआ है। इतना सबको साथ में आगे लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। वो भी एक कमांडो वाला गेम है कि इतना अपने को सुबह में उठाने का, और अपने को जो अच्छी सोच, अच्छा विजन, अच्छा कुछ करने की चाहत जो हमारे में पैदा करते हैं। मैं अभी
छठे बैच से हूँ। मैं आपके जितनी तो अच्छे से रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। सच बोलती हूँ रत्नेश जी, करना मैंने है। देखा है कि आपने जो डेडिकेशन जो कर पाए हो ना, वो नहीं मैं कर पाई हूँ। मुझे अपने आप में वो एक कमी लग रही है कि आप कमांडो में इतने अच्छे ट्रेंड हो गए, तैयार हो गए योद्धा के हिसाब से। आपको भी कमांडो अभी बनना है मैडम, कमांडो टीम में तो कमांडो बनना है हर एक को। सर अपने को बनना है, बट जो आप बोल रहे हो ना, ये टास्क बहुत मुश्किल है। मैं कितना भी सोचती हूँ मैं जल्दी से उठ पाती हूँ, एकदम आपकी जितनी डेडिकेटली नहीं हो पाई। ठीक है, बट मंजिलें हैं तो हम कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, गोल तक पहुंच ही जाएंगे। और सर का जो विजन है 1000 अच्छे कमांडोज, आपके जैसे डेडिकेटेड सब जन तैयार हो जाए। और दया सर का जो विजन है, जो सुबह में मंगल प्रार्थना जो सर ने बताया, हर एक चीज की अहमियत इतनी लगती है ना कि शब्द अपनी जबान हार्ट में घुस जाते हैं। पैसों के लिए प्रार्थना है या जो भी है, हमारे अंदर की जो चाहत है, वो इतना मुझे तो झंझोड़ देती है ना कि बेटा कुछ करना है आपको। वो सुबह की वो सोच है ना, हर नेगेटिव चीज दिन भर होता है, वो सब लोगों को आपको पता है कि हर एक की जिंदगी के अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन सर का जो विजन चल रहा है, जो सोच लेके चल रहे हैं, वो अपने को सब पूरा दूर कर देते हैं। और जो शेयरिंग वाला अभी आपने और गौतम जी ने जो स्टार्ट किया है, सर एक तो विषय अपना में कंसंट्रेशन पावर लेके आएंगे, अपने को तो देंगे ही जरूर। लेकिन उस टाइम पे वो जो उनकी कमी जो हो सकती है, डिसकंटिन्यू होता था, लेकिन आपकी बदौलत और गौतम जी की बदौलत उस पे एक रंग आ गया। लोगों में जो हीरे पड़े कहाँ-कहाँ से, मैं तो जब भी देख रही हूँ ना आप लोगों को, इतने छोटे-छोटे गाँव वाले लोग इतना बिज़नेस करते हैं कि हम बॉम्बे वाले को एक शर्म आ जाती है कि अरे ये कोने में पड़े इतने गाँव खेड़े के लोग ऐसा काम कर सकते हैं और हम कहाँ हैं? वो एक सोच भी अभी मुझे आ रही है। लोगों की चाहत 1-1 करोड़ रुपया प्रीमियम, वो जब भी बंदे ने बोला ना, उस दिन पूरा दिन मैं बेचैन रह गई। इन लोग 1 करोड़ प्रीमियम की बातें कर रहे हैं, सिंगल लोगों से। पहले हम 1 करोड़ के सैमेच्योर पे थे। ये जो सोच है ना, वो दया सर के प्लेटफ़ॉर्म पे मिली है, कि पहले हम 1 करोड़ की पॉलिसी इंडिविजुअल सोच रहे थे, अभी 1 करोड़ का प्रीमियम इंडिविजुअल पर्सन से लाना, वो सोच आई है। सैल्यूट टू यू गौतम सर, दया सर और उनकी जो भी कोर टीम है, जो मैडम है, उनका जो कोर टीम का स्टाफ है, जो सुबह में 5:30 बजे अपने लिए तैयार हो जाते हैं नेट में, उठना कभी नहीं है। आप लोग हो, ड्रेस कोड भी मुझे बहुत मायने रखता है। लोग उठ के सोए हैं, आधे सोए हैं, रेडी नहीं हो पाए। आप लोग एकदम इतने तैयार होके इतने अच्छे कमिटमेंट, इतनी अच्छी पॉजिटिव सोच लेके आते हो ना, कि दिन हमारा एकदम पावरफुल एनर्जेटिक हो जाता है। और मेरा भी जो बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा है। मेरा जनरल इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर में 12 महीने में 7 मंथ आई वाज़ द टॉप ऑफ द एजेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी मुझे जो आप लोगों का विज़न देख के लग रहा है, मेरा विज़न डबल हो जाएगा। हो जाएगा। और मेरा मैं आप- क्लियर एजेंट भी हूँ, मेरे नीचे 9 एजेंट है। बट आप लोगों के सामने लग रहा है कि हम लोग बहुत कुएं के मेंढक जैसे हैं, समंदर में जाना है। इसको हुँ, भी हर एक इसमें हर एक लोग बड़े रहते हैं, किसको भी हम कम नहीं करें, कम नहीं बोल सकते। हम हमारी औकात के वजह से ही कमाते, सर बोलते हैं हमारी जितनी औकात है हुँ। उतने हम कमाते हैं, और हम उतने लेकिन वो काम कर औकात को पाते हैं। बड़ा करने का काम सर औकात को, कर रहे हाँ, हैं ना। औकात को बड़ा करने का काम हमारा है। इसलिए कुछ जो आदतें लगानी है वो आदतें लगानी पड़ेगी हमको। सर जी बोलते हैं ना सब इसमें। सर बोल रहे हैं वो हर एक बात अपने आप में ग्रेट ही है। कोई भी बात, कोई भी दिन, कोई भी टाइम, उनका टाइम मैनेजमेंट इतना मुझे भाता है। 6:35 देखो, 6:15 देखो, 5:35 देखो, डिसिप्लिन नंबर 1। हम वो जिस दिन मैं सीख गई ना, तो लगेगा कि मैंने दुनिया जीत ली। एनीवे, थैंक यू सर, मुझे ग्रेट। बोलने का मौका, और सर को 3 साल के लिए कंप्लीशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। 11 से 15 बैच में से कोई बाकी रह गया है तो बोलिए। 11 से 15 बैच में से आगे हम 16 से 20 बैच में लेंगे। 16 से 20 के बैच में से वेल जी भाई, आपको थोड़ा, आप 37 बैच से है, थोड़ा रुकेंगे, आपको थोड़ी देर में हम अनम्यूट करेंगे।
ऑटो पायलट के जो मेंबर्स है वो भी हैंड रेज करेंगे। ऑटो पायलट के जो मेंबर्स है वो भी हाथ हैंड रेज करेंगे। रामचंद्र पाटिल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी को, गुड मॉर्निंग। मेरा पहले दया सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो भगवान पे विश्वास नहीं रखता हूँ। एक डॉक्टर थे, कोरोना से हमारे पूरा फैमिली को बचाया, तो इसीलिए उनको मैं भगवान मानता हूँ। दूसरे भगवान मेरे दया सर है, क्योंकि पैसे से प्यार करना है। जब पैसे से प्यार करेंगे तो पैसा आता है। ये सब कुछ चीजें हमने सीखी दया सर से। दूसरी बात है, यही अगस्त महीने में कल मेरा बर्थडे था, और 1 साल पहले मेरे पिताजी इधर आए थे। उसके बाद कुछ बीमारी हो गया और 1 साल में मेरा नस दर्द हो गया, पिताजी निकल गए, और उसी में मेरा बिजनेस कुछ नहीं हुआ। लेकिन बोलते हैं ना, जब हम कुछ युद्ध के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो 1 साल मेरी तैयारी हो गई। मैंने तो तलवार खरीदी, लेकिन उसको अभी धार लगाने का काम मेरा कल से हो गया। इतना मेरे पास अभी कस्टमर आ गया कि कल मुझे रात 8-9 बजे तक मीटिंग करना पड़ा। 3-4 पॉलिसी ऐसे हो रहे आनंदा से 2-3 पॉलिसी मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये सब दया सर का ही सब पूरा दिया हुआ है। दया सर ने इतना भर भर के दिया है, खाली हमको उसको मार्केट में यूज करना है। मैंने 1 साल पहले वो ऑफिस भी चालू किया, और तभी से थोड़ा कुछ बैड पैड चालू हो गया। लेकिन दया सर बोले इतना ढाई मत करो, लेकिन मेरे पास पैसा भी था। मैं बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, पैसा ही चालू करेंगे। बहुत सारे अड़चने आके भी मैं जहाँ जब टाइम मिलता है तब मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। रात 1-2 बजे मैं ड्यूटी से कभी कभी आता हूँ, तो भी 5 बजे उठता हूँ। कोशिश करता नहीं है तो कभी कभी गैप होता है। तो मुझे सबको बोलना पड़ेगा कि ये कॉलिंग का भी मैंने चालू किया था, लेकिन कॉलिंग का कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी जो सर्वे चल रहा है, सर्वे में मेरा एक स्टाफ है और मेरी मिसेस दोनों जाते हैं सर्वे में। सर्वे का रिजल्ट बढ़िया है। परसों मैंने जो दया सर बोलते हैं कि 63%, 23%, 9%, वो मैं किधर अंकल के साथ मीटिंग किया और बताया, तो अंकल रोने पड़े, बेटा आगे का मत बताओ, बोलो ये इसमें हमारी पूरा ताकत है। दया सर का पॉइंट हमने मार्केट में लाया कि रेमंड के मालिक को भी आज 15,000 करोड़ के मालिक है, लेकिन आज रहने के लिए घर में, खाने के लिए नहीं है। ये चीज उनके साथ हुआ। उनका बेटा जो 75 लाख रुपए लेके बाहर गया, फिर उनकी बेटी थी 15 तोला का सोना लेके गया, लेकिन 1 साल पहले मिलने गए तो उनको पानी तक पूछा नहीं। उनके बिल के ऊपर 75 लाख रुपए उन्होंने डाला। ये सब चीजें मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उनके आंखों से निकल रहे। मैंने प्रेजेंटेशन बंद किया, बोले कि 1-1 लाख का जो भी है बेटे का, उसका वो इंश्योरेंस करने जा रहे। मैं सोचता हूँ ये सब ताकत है, दया सर की ताकत है, उन्होंने दिया है। लेकिन कम पड़े हम लोग जो लेने के लिए। तो हर एक अगर हम दिल से काम करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा काम मेरा चला तो एमडीआरटी तो बहुत छोटी गोल है, मुझे लग रहा हो। तो हर एक आदमी कम से कम एमडीआरटी तो ऐसा ही बन जाएगा, खाली हमको टाइम देना है। धन्यवाद दया सर का, और आपका धन्यवाद, पूरा टीम का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया आपने। तो सीनियर जो है गौतम जी, इनके पास तो भंडार है, उनको जो अच्छा लगा जॉइन बताएंगे। गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, तो कल क्या हुआ, मेरा अचानक बॉम्बे आना हुआ, क्योंकि कल वो कॉर्पोरेट कोर्स था। इसके लिए मेरे को, मैं अभी बॉम्बे निकल रहा हूँ, बॉम्बे पहुंच गया हूँ अभी। तो आज का, कल का सबका बुकिंग किया हुआ है शेयरिंग का। तो सभी को बोलना है कि शेयरिंग है, कल भी रहेगा, आज भी रहेगा। आज तो अपना अच्छा लिया आपने, सेशन बहुत बढ़िया लिया। ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। सभी को जितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा सबको देना है। तो सभी को कल से शेयरिंग का रहेगा। तो यही मेरे को बात बोलना था। सर तो बाकी कल मिलेंगे। गौतम जी, आप तो हाँ, बोलिए। हमारे सीनियर है, आपको तो सब कुछ मालूम है, तभी भी आप कमांडो से क्यों जुड़े? हाँ, कमांडो तो क्या है, हमारे दया सर तो हमारे पहले, हम आईओबी में थे तो दया सर हमारे साथ में ही ट्रेनिंग लेते थे हम लोग, तब से हमारी दोस्ती है। तो काफी 2-3 बार मेरे को उनका हुआ, लेकिन मेरा ऑलरेडी इतने ट्रेनिंग चालू थे ना, तो ये ट्रेनिंग का इतना मेरे को महत्व नहीं मालूम पड़ा। जब इनका एक दिन सोना के बाद में लगा तो ये तो बहुत अच्छा है, इतना सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हैं, इतना सिस्टमेटिक बताते हैं।
अगर दया सर ने जो जो बातें बताई है वो अगर अभी करता है तो बहुत फायदा हो सकता है, और MDAT कुछ भी नहीं उसके सामने। तो इतनी चीज दे रहे, देखो कॉलिंग, ये जो देखो अभी उन्होंने क्या बोला है कि 100 SMS करना चाहिए, 100 WhatsApp करना चाहिए, 30 कॉल करना चाहिए, कोई नहीं करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोई नहीं करता है। अगर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जो भी जब तक नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट में नहीं जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरी यही सलाह है कि जो दया सर ने बताया वही अडॉप्ट किया तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और बाकी तो इंश्योरेंस तो इतनी जरूरत है लोगों की, अपनी अभिकर्ता की इतनी जरूरत है मार्केट में। अभी तो बहुत लोगों का इंश्योरेंस नहीं है, जैसे कि 100% में 97% सिर्फ कवर हुआ है, 93% बाकी है। अगर मेरे हेल्थ में अगर बताएंगे तो उसमें भी ऐसा ही है। मतलब दोनों में मतलब पूरा पूरा मार्केट खाली पड़ा है। बस अपने को अच्छा सीखना है, अच्छी अच्छी बातें करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। ज्वाला सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सर से इस तरह जुड़ा, मैंने सर का यूट्यूब पे देखा था, तो फिर बाद में मुझे लिंक भी मिला था इसका, मतलब भगवान चितौड़े सर से लिंक मिला था। तो फिर मैं उनके बाद में मैं उनसे जुड़ गया था। तो उनसे अभी मेरा 1-1.5 साल हो गया समझो। और मेरे ख्याल से मैं मतलब 2022 से, फरवरी 2022 से मैं जुड़ा हूँ सर से। तो आज मेरे को समझो 1.5 साल हो रहा है समझो। तो सर के साथ में जुड़ के अच्छा हुआ। और मैंने ऑटो पायलट में भी जुड़ा हूँ सर मैं इसमें। तो सर से जुड़कर क्या होता है सर कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम फेल होते हैं, बराबर फेल्योर मिलता है, निगेटिविटी मिलता है। लेकिन जब हम फेल होते हैं ना, तब हमको दया सर की बातें याद आती है कि नहीं, दया सर ने बोला है आप मार्केट में रहो, आप ये अपना PD एक्टिविटी करो, बराबर है। सफलता का जो हम प्रे करते हैं वो हमें याद आता है। तो हम अगर उस तरह से हमें जब याद आता है तब हम फॉलो करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि सर की वैल्यू क्या है। क्योंकि क्या है कि हम हमारे मर्जी से करते हैं, हम किसी को मर्जी का, हम अपने खुद को मर्जी का मालक बनाते हैं तो हम कुछ हासिल नहीं करते। लेकिन हमारे पीछे कोई मालक है और हमने कुछ उनसे सीखा है, तब हमें याद आता है कि नहीं, सर ने ऐसा कहा है, इस तरह से हमें करना ही पड़ेगा, बराबर है। उन्होंने MDRT का हमें फार्मूला दिया है, COT का फार्मूला दिया है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। अभी बारडिया सर ने बराबर बोला है कि 100 SMS करो, 100 व्हाट्सएप करो, 30 कॉल करो, लेकिन हम करते ही नहीं है, इसलिए हम फेल रहते हैं। तो वो हमारे में कमी यही है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। और मैं दया सर के साथ में जुड़कर, मतलब सुबह उठने की मेरी आदत नहीं थी, लेकिन मैं अभी उठने की मेरी आदत हो गई है। और मेरे को अपनी टीम मेंबर जो कमांडो है वो भी बहुत अच्छे है। बारडिया सर का मेरे को एक बार फोन आया, या आप ऐसे लेट आते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे कुछ मेरे मन को लगा कि नहीं, सर ने बोला है तो मुझे आना ही पड़ेगा टाइम पे। तो ऐसा मतलब अपने दोस्त लोग अच्छे हैं सब। और गौतम सर का बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप बहुत हमको टाइम पे, मतलब आप ये कमांडो का सेशन चला रहे हैं। आज दया सर उनके मिशन के लिए गए हैं, लेकिन आपने उनका मिशन संभाला है। इधर यहाँ पे कमांडो का जो मिशन है बहुत बड़ा, वो आपने संभाला है और टाइम पे आप हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। और सभी कमांडो को बहुत धन्यवाद कि हमारा 3 साल हुआ है पूरा, और ऐसा ही हमारा कारवां चलता रहे, ये लाइफ टाइम चलता रहे, जिंदगी भर चलता रहे, और हम दया सर के साथ में जुड़ते रहेंगे। तो मेरा आप सभी को सैल्यूट है, और सभी कमांडो को सैल्यूट है कि आप ऐसे ही जुड़े रहे, और हम सक्सेस जरूर बनेंगे। और MDRT COT हमें करना ही है, तो ये हमारी मंजिल है, वो वहाँ मंजिल तक हमें पहुंचना ही है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बढ़िया। राजकुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। नमस्ते ऑल कमांडर्स। वैसे तो आज ही मुझे जरा सा लेट हुआ, क्योंकि मैं हर रोज जुड़ता हूँ, जरूर रात को बहुत देर से सोया था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
सेकंड नया वाइकर रत्नेश जी बहुत ही अच्छी तरह से कमांड संभाल रहे हैं और मैं 7 बैच से जोड़ा हुआ हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। हाँ, 7 बैच से मैं जुड़ा हूँ और ये मुझे बहुत ही इसका उपयोग हुआ है। और मेरे साथ मेरे बैच के दत्तात्रेय पिसाल जी है और मैं बहुत लोगों को कराड़ बैच से बहुत लोगों को बताया भी है, फिर भी ट्राई तो चल रहा है क्योंकि कुछ दिन जुड़ते हैं, कुछ दिन नहीं जुड़ते या फिर उनको कुछ इसका महत्व नहीं हो रहा है। तो मुझे इसका बहुत ही फायदा हुआ है। 7 बैच से मैं जुड़ा हूँ और पिछले साल थोड़ा सा रह गया एमडीआर के, लेकिन इस साल जरूर होगा आप सबकी आशीर्वाद से। और इसका फायदा ये हुआ कि पर्सनल ग्रोथ तो हो रही है और जो दया सर का जो विजन है, अगर आप हम सामने के लोगों को मतलब हमारे साथ जो लोग हैं उनको मदद करेंगे तो आपका भी ग्रोथ हो सकता है। तो उसी वजह से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। खुद का तो ग्रोथ हो ही रहा है और अदर लोगों का भी उस पर ट्राई चल रहा है। और आप जो अभी शेयरिंग का सेशन जो चल रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। उसका इम्प्लीमेंट हम मार्केट में कर रहे हैं, इसका बहुत फायदा हो रहा है। और मतलब अभी जो पहले पार्टिसिपेंट ने बताया कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब 21 दिन मैंने तो बहुत ट्राई किया, सलग 21 दिन हो ही नहीं रहा। कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो गैप होता है, मतलब 10-15 दिन होते हैं और एक दिन कुछ ना कुछ होके गैप होता है वैसे तो। लेकिन इस 15 अगस्त से मैंने ठान लिया है कि अगले लगातार 21 दिन करेंगे। और सर जी ने जो जो हमें क्राइटेरिया दिया है, मतलब 100 SMS व्हाट्सएप और कॉलिंग, उसमें से सभी 100% नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसका बहुत फायदा हो रहा है। तो पर्सनल ग्रोथ तो हो रही है और बिजनेस में तो इस साल बढ़िया एमडीआर की मैं नवंबर में हो रहा हूँ। मेरा 3 लाख तक का कमीशन हो चुका है, आगे अच्छी तरह से होगा। सो थैंक यू वेरी मच। सर आपका कुछ डेली रूटीन के बारे में कोई पूछ रहा है, डेली रूटीन कैसा रहता है आपका, बताएंगे? डेली रूटीन में जुड़ने के बाद कैसा हुआ है? हाँ, दया सर के जुड़ने के बाद आपका डेली रूटीन कैसा दया बना? सर से जुड़ने के बाद तो बहुत ही अच्छा है, मतलब पर्सनल ग्रोथ तो हो रही है। लेकिन जो बिजनेस में ग्रोथ दिखानी है, मतलब सब कुछ एबिलिटी अपने पास होती है, वो बाहर नहीं आ रही है। मतलब वो सिर्फ मुझ में ही कमियां हैं, क्योंकि मैं जितना मैं नया सर से ले रहा हूँ उतना मैं बाहर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरी कमियां हैं। लेकिन इस साल से अच्छी तरह से होगी। मेरा डेली रूटीन में 8 साढ़े 8 बजे बाहर निकलता हूँ। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर है। मैं गांव में भी काम करता हूँ, मैंने बीमाग्राम भी किया था, इस साल भी बीमाग्राम का मैं ठान लिया हूँ। और कराड़ सिटी में तो अच्छा हो रहा है। कराड़ सिटी के मतलब सातारा डिवीजन में कराड़ बहुत बढ़िया ब्रांच है। उसमें से मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं एक 100 में पहले आता हूँ। और मेरा ये प्रण है कि मैं ब्रांच में पहला हूँ, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं ऑफिस में भी, मेरा एक असिस्टेंट भी है लेकिन खुद का ऑफिस नहीं है, मतलब ग्रुप में ऑफिस है, लेकिन उसका भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। और मैं ऑटो पायलट में भी जुड़ा हूँ, लेकिन उसकी उनकी मतलब वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इस साल से जरूर होगा। और इस साल एमडीआरटी होने के बाद मैं जरूर अपना ऑफिस करके एक 2-3 असिस्टेंट रखे मैं बहुत बढ़िया काम करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, आगे हम सुनेंगे। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। आगे 20 से लेके 21 से लेके 25 बैच तक के जो लोग हैं वो बात करेंगे। 21 से लेके 25 बैच तक के जो लोग हैं वो बोलेंगे। सर मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। राज जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है और 21 बैच का हूँ मैं, 21 बैच से मैं शुरू हूँ यहाँ पे। जैसे कि अभी इन्होंने हमारे कलीग ने बताया कि बीच बीच में कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब करीब पीछे बैच से मैं बिल्कुल कंटिन्यू में चल रहा हूँ
और सबसे बड़े दया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने जो उठने का जो प्रोग्राम था मेरा 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, वो 5, 5:15 बजे मैं उठ के तैयार होके मैं आपके क्लास में अटेंड हो जाता हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे। और साथ में काम में तो काफी बड़ा हुआ। पहले में क्या होता था, आपका जो मीटिंग लेने के बाद में सो जाया करता था, लेकिन जब से ये जो ऊपर नीचे वाला जो हुआ है ना सर, उसके बाद मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाता हूँ। कभी मेरे को नींद भी नहीं आता और पूरे दिन फुल एक्टिव रहता हूँ। ये सबसे हमारे अंदर जो सबसे मैंने इसको जो ग्रैब किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। और जहां तक देने का कॉन्सेप्ट देने का जो तरीका है दया भाई का, मार्वलस, सुपर, ऐसे तो कहीं है ही नहीं। है बहुत जगह होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने यहाँ से सीखा है वो बहुत अच्छा है। और जितने भी जैसे कि ज्वाला सिंह भी बताए और खासकर जो हमारे गौतम जी बता रहे हैं, शेयरिंग करवा रहे हैं, आप लोग रत्नेश जी आप जो करवा रहे हैं, जहां जहां से ला के जो मोटिवेटर सबको, स्पीकर सबको ला के हमारे प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सब में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ज्यादा बहुत हमारे पार्टिसिपेंट है यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। रत्नेश जी आपको भी धन्यवाद, अदया सर को धन्यवाद, गौतम जी को भी, सभी हमारे कलीग्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ऑल कमांडर्स को धन्यवाद सर। 21 से 25 बैच में से कोई है? और 21 से 25 बैच में से बहुत से लोग हैं कि जो इंश्योरेंस बेचते हैं। इंश्योरेंस बोलने के बाद ही बेचा जाता है। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बेचा जाएगा नहीं। और जो अभी कमांडो जुड़े हैं वो जो बात नहीं कर रहे, तो ऐसा लग रहा है कि वो मार्केट में जाके क्या बात कर रहे होंगे। यहाँ 4 लोगों के सामने, जो अपने ही लोग हैं, अपने ही फील्ड के लोग हैं, उनके सामने नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। तो जो हमारे इंश्योरेंस कमांडो है जो बैच में से जुड़े हुए हैं, और वो हमारी बात नहीं बता सकेंगे तो क्या हम बात करेंगे मार्केट में जाके। ओम जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। ओम जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मेरा वीडियो चालू है ना सर? वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है। ओके ओके, एक मिनट। सर ये वीडियो कैसे चालू करना है? बस दिख नहीं रहा है कुछ ऑप्शन। अभी की आप मोबाइल से या कंप्यूटर से? मोबाइल से। मोबाइल से है ना, नीचे ऑप्शन है ना, जहाँ से आपने अनम्यूट किया हुआ है उसके पड़ोस में ही है। चले जाने, आगे बोली जानी। हाँ ठीक है। मैं ओम धूत औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। और ठीक है, अभी मतलब क्या है कि एक बात का कभी कभी फील होता है कि दया सर काश मुझे और थोड़ा पहले मिल जाते तो बहुत बढ़िया रहता था। तो मैं ऑटो पायलट में मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। और मैं मतलब बहुत सारी बातें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि एलआईसी में रहना, ये फील्ड में रुक के रहना, क्योंकि बहुत सारी बातें अपने लिए है, जनरल इंश्योरेंस वगैरह है, ये सब बातें में, और उसके बाद में इसमें अपन ने टिकना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अभी इसमें हो रहा है कि मैं एलआईसी में रह रहा हूँ अभी, मेरी कॉलिंग हो रही है, और एक एडवाइजर भी तैयार है। तो इस टाइप से चल रहा है काम, अच्छा हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एक रास्ता दिख गया दया सर की वजह से कि अपने को कैसा बिजनेस करना है, क्या करना है। पहले कुछ क्लियर नहीं था, अंधाधुंधी काम चल रहा था। तो अभी सब समझ में आ रहा है, और कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा दिख रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। सबको थैंक यू, रत्नेश सर को भी थैंक यू, दया सर को थैंक यू। ओके। हमारे भी ऑटो पायलट में बहुत रेगुलर है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका ऑफिस भी उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रघुनाथ गौड़ी जी। रघुनाथ गौड़ी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है।
रघुनाथ गौरी जी। जय सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। सर, गुड मॉर्निंग ऑल कमांडो। यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत कमांडो टीम। सर, कमांडो नाम ही अपने आप में एक अनुपम सौगात मेरे लिए तो कम से कम महसूस होती है सर, कि आई एम कमांडो ज्वाइन टीम। तो सर, विजन क्लियर था, और भी पहले कई तरह की हमने कोरोना काल में आईओई से ऑनलाइन सेशन अटेंड किए थे, बट जब से सर से जुड़ा हूँ तो एक आत्मीयता से कनेक्ट हुआ है, एक बहुत ही अच्छा फीलिंग महसूस कर रही है। और अब जो टारगेट और विजन और सर ने जो कई चीजें हट के हार्ट टच महसूस हुई, जैसे कि सर कहते हैं भी देना ही लेना है, जैसे कि मतलब हम कोई चीज हमारे पास में ईश्वर की सौगात है, हम जितना बांटेंगे उतना ही हमें उसका रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज हमने सीखी सर से, बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर की कृपा से मुझे योग पे योगासन वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो लोगों को शेयर करता हूँ, तो उससे भी कई दुआएं मिलती है और अच्छा फीलिंग होता है। और इन सब बातों को और अटेंड करने से, कमांडो टीम से जुड़ने पर, पिछले सर 2000 से मैं एलआईसी से जुड़ा हूँ। ठीक है, एवरेज काम कर रहे थे, बट इस साल एमडीआरटी जो अचीवमेंट हुआ उसका बहुत अच्छा अनुभव और अच्छी फीलिंग हुई। अब आगे और बढ़ते हुए जो है नेक्स्ट सीओटी का भी टारगेट दिमाग में है, लेकिन इस बार एमडीआरटी रिपीट हो जाए इसके लिए प्रयत्न में लगा हूं। और साथ ही साथ टीम में जैसे सर कहते हैं भी जगना है, भागना है और जगाना भगाना है, यानी कि तो वो चीज कॉन्सेप्ट मुझे बहुत हार्ड टच है। अभी मेरे साथ में अच्छी टीम है, मेरा ऑफिस भी है सर, और उसमें स्टाफ है 3-4 लोग हैं। और अब मैं ये मेरा विजन और टारगेट एक ही है सर, कि मेरे टीम में 100+ हो, और उसमें महिला शक्ति भी सर अच्छी मात्रा में है। और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे सपोर्ट से कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, और बहुत खुशी होती है सर। और अब 100 से ऊपर ये टीम मेंबर हो जाए, मेरा भी ये कंटिन्यू एमडीआरटी सीओटी होता रहे, इसके लिए मैं कमांडो टीम से जीवन पर्यंत जुड़ा रहूं, ऐसी मेरी सोच है सर। और बहुत क्या इस तारीफ करें उतनी भी कम है सर, मतलब कुल मिला के बस यही है कि भाई सबका विजन एलआईसी से जुड़ने का एक ही होता है, अर्निंग बढ़ाएं। और वो इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा दिल से अनुभव प्रैक्टिकली, हाँ ठीक है, हम जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भाई हम कितना जो है कि कर पाते हैं इम्प्लीमेंट, उस पर डिपेंड है सर, नो डाउट। और काफी चीजें हम स्किप कर जाते हैं, नहीं करते हैं, उसका आत्म ग्लानि होती है, बट सारा 100% सर भी कहते हैं भी 100% नहीं कर सकते, जितना भी स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, बहुत बेहद अच्छा लगता है सर। और बहुत कुछ कहने की इच्छा है सर, हम जितना बोले आपका बहुत अच्छा शेयरिंग रहता है, ग्रुप में आपका सुबह सुबह जो मैसेज रहता है वो भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा सर, बहुत आपका इनिशिएटिव रहता है। थैंक यू। नहीं बस हम हमारे सीनियर है, हम आपसे Thank बहुत you so कुछ कहना चाहेंगे। आप हमारा भी, आपका भी कुछ अंदर शेयरिंग में जो सेशन रखते हैं, तो आपकी आके आगे आके कुछ शेयरिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, शेयरिंग सेशन में सर जो है वाकई में एक दूसरे को बेहद अच्छा अनुभव और फायदा मिलता है सर, नो डाउट। कि अलग अलग, जैसे अभी मैडम ने बताया कि भाई छोटे से गांव में भी लोग इतना अच्छा काम जब कर जाते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। बस वही है कि अटैचमेंट और जितना अपनी लगन से हम करेंगे रिजल्ट आएगा। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ सर, और बेहद अच्छा। और मैं तो मेरी टीम को भी सबको कनेक्ट करने के लिए बोला है, और मैंने कहा भी सब इसका अधिक से अधिक लाभ लें, कमांडो अपने आप को माने, एक सिपाही नहीं, सैनिक नहीं,
इंश्योरेंस कमांडो जब आपको अपने आप को मानेंगे तो फिर आपके लिए समस्या है जो ऑटोमेटिक समाधान में तब्दील हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑल कमांडो। और आपकी सुनील जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सुनील शिर्के जी, आज हमारा थर्ड श्रेणी, आज थोड़ा लेट ज्वाइंट होगे, आपको बता देता हूँ। आज हमारा 3 साल पूरा हुआ है, उसका सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। तो जो हमने पाया है कमांडो बैच से, वो उसका शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए आज सेलिंग या कुछ का ठीक है करेगा। ठीक। बहुत बढ़िया। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो हाँ, वो बहुत बढ़िया शेयरिंग सेशन चल रहा है। और इसमें कैसा है, अनम्यूट अगर मैं करता हूँ तो वीडियो ये करता है तो आवाज शायद देख लो कभी। तो इसमें कैसा रहता है शेयरिंग? हाँ, वीडियो, हाँ अभी आ रहा है? यस सर। हाँ, तो शेयरिंग सेशन से क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा ये करना चाहिए कि समझो मेरी बात सुन करके मार्केट में जाकर के उधर आज काम होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा सेशन होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम लोग भी गौतम जी से भी बात करते हैं कि हमारा दूसरी जगह भी आईओ में रहता है, तो ऐसा सेशन रहता है कि उनकी सुन करके बात हम मार्केट में लेते हैं। तो ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे, ठीक है, अच्छा है। लेकिन उससे दूसरे कमांडो को भी ऐसा है कि उसको सेल करने का, अभी इसमें इम्पोर्टेंट अपने को क्या है, सेल है। सेल, आज जाऊंगा मैं मार्केट में, सेल लाऊंगा तो मेरा घर चलेगा, ऐसा सबका ही है। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई, उसमें इम्पोर्टेंट रहता है अपना सेलिंग डिपार्टमेंट को, तो वहां से ही उसका ग्रोथ होता है, वैसे ही कंपनी चलती है। अपनी LIC भी एजेंट के ऊपर ही है। अगर हम सेल नहीं करेंगे तो कैसे ही करें? तो सेल के लिए क्या चीज चाहिए? अभी देखिए, मैं एक ये करता हूँ, सेल करता हूँ, ऐसे कंसेप्ट बहुत सारे हैं, 100 से भी ज्यादा है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, शायद उनको किसी को भी काम आ जाएगा। अभी मैंने पिछले वीक में एक 2,40,000 का प्रीमियम लाया था, उमंग में लाया था। तो उसमें क्या हुआ कि उसको बहुत भाई को उनको बताया, जो उनका जो उनके जिसके पास गया था, उनके जमाई को करने का था। तो जमाई को करने का था, तो उनको ससुर को मैंने बताया कि ऐसा ऐसे देखिए, उमंग में जो पैसा आ जाएगा तो आगे चल करके आपके बेटी को काम आएगा, आपके पोते को काम आएगा। तो आप अगर उनको फोर्स करते हैं जमाई को, तो ये अच्छा काम हो जाएगा। मतलब उनको भविष्य में उनका सुधरेगा कि हर महीने उनको करीब करीब 20,000 रुपए पेंशन मिलती रहेगी 15 साल के बाद। तो वो बोले ठीक है, उनको तो दिमाग में घुस गया कि मेरी बेटी के लिए, किसी के भी दिल में रहता है कि मेरे बेटी के लिए करने का है। तो उन्होंने जमाई को बताया, लेकिन जमाई क्या है कि आगे पीछे कर रहा था कि नहीं अभी तो बहुत खर्चा है, ये है वो, तो ऐसा होता ही नहीं था। तो उनके पीछे पड़ा, तो फिर बाद में एक भाई उनको बोला कि मैं उनको मिलने जाता हूँ, उनके घर पे मिलने जाता हूँ, उनके वाइफ के सामने जा करके मैं बातें करता हूँ। तो ठीक है, वो बोले जाओ, उनको मिल करके आ जाओ। तो फिर बाद में उधर गया, तो वैसा ही चालू हो गया उनका कि भाई खर्चे है, ये है, महीने का 20,000 रुपए निकालना कितना भारी है। तो वो बोले अभी देखिए, मैं बोला उनको बताया कि अगर देखिए जो एक एक्सपीरियंस चल रहा था कि जो टीवी में जो चैनल आता है, जो वाइल्ड चैनल जो आता है, तो उसमें ऐसा एक घास का मैदान था। उसमें क्या हुआ था, घास के मैदान में ऐसे 2 पार्ट बनाए। 2 पार्ट में एक बाजू में एक गधे को रखा और एक बाजू में ये घोड़े को रखा। तो घोड़े को रखा तो वो क्या है, 1 एकड़ में आधा-आधा एकड़ वो लोगों को ये किया था, मतलब बाँट दिया था, इधर कंपाउंड डाला था। तो ये साइड में देखा, 1 महीने के बाद वो लोगों ने सर्वे किया, तो इधर जो था ना, जो गधे का सेशन था, गधे का साइड थी, तो उसने क्या किया, पूरा घास जो खाता था ना, तो पूरा उखाड़ करके खाता था। कि जो पूरा वो खाता था तो पूरा मट्टी लेकर के मतलब उखाड़ता था।
ऐसा ये करके पूरा उसने साफ कर दिया। और जो घोड़ा था ना, तो घोड़ा क्या करता था, ऊपर ऊपर से घास खा खा के आगे जाता था और फिर बाद में पीछे आता, तब तक पीछे का घास भी बढ़ जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसा समझो उसका पैसा आ गया, एटीएम में पैसा आ गया तो पूरा उठा उठा लेते। वो मतलब गधे के जैसा काम करते थे। बैंक में पैसा है तो पूरा उठा लेते कि बिल्कुल बैलेंस नहीं रखते। लाइफ का भी ऐसा ही है कि जो बैलेंस नहीं रखोगे, घोड़ा कैसा है कि थोड़ा ऊपर-ऊपर खाता था तो उसका पीछे का भी घास बढ़ जाता था। अगर ऐसा पूरा का पूरा गधे के जैसा ये करेंगे लोग, मतलब काम करोगे, तो वो क्या होएगा, बिल्कुल अपने परिवार के लिए, किसके लिए रहेगा नहीं भविष्य के लिए। तो उसको थोड़ा-सा हर्ट हो गया अंदर से कि सही बात है, मुझे तो मेरे परिवार के लिए कुछ बचाना पड़ेगा। और वो बोलता है, उसका एक ये था कि मतलब सवाल था कि बोलता है मेरा तो फ्लैट है, भाड़ा आता है, ये आता है, तो मेरे को तो क्या ज़रूरत है क्या? तो मैं बोला देखिए, एक 2 दोस्त है, 2 दोस्त है, एक को क्या है, उसके पास करीब-करीब उसका घर जो है 3-4 करोड़ का घर है, मैं 4 आपको करोड़ का करता घर है। हूँ। सुनील जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हेलो? सुनील जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आज है ना, अपन सेलिंग का जो आपका सेशन आपको रखना है हमें अलग से, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी पूरी कंसेप्ट, ये आधे-आधे कंसेप्ट देंगे ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमको पूरा लेना है आपसे। इसलिए आज आज हम सिर्फ ये जो है ना कि दया सर के बैच से जो 3 साल पूरे हुए हैं, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उसमें आप अच्छा, 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 चलो तो इसलिए आप कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन तो आप ये आपसे जो लेंगे, मैं हमसे हम आपसे पूरा लेंगे, थोड़ा-थोड़ा लेके कुछ फ़ायदा नहीं होगा हमको। तो ज़्यादा ऐसे लेंगे। हमारे हमारे पास 100 से ज़्यादा मतलब कांसेप्ट है, यस, तो यस। वो हिसाब से अभी किसी को भी काम आ सकता है ये यस सारे। सर, यस सर। तो ठीक है, ये बढ़िया है, कंसेप्ट ये क्या है? कंसेप्ट आपने बताया, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया। हाँ, इससे भी अच्छा है, हाँ, अच्छे-अच्छे कंसेप्ट आपके पास है। आप जो 300-400 पॉलिसी, 500 पॉलिसी बनाते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आपको दया सर के बैच में जुड़ने के बाद क्या फ़ायदा हुआ और अभी क्या फ़ायदा हो रहा है? अभी देखिए दया सर के पास तो जुड़ने से ये फायदा हो गया है कि मेरा तो ऑलरेडी ये ऑटो पायलट जैसा ही काम चल रहा था, क्योंकि अकेला आदमी इतना काम नहीं कर सकता है। लेकिन थोड़ा-सा मैं माइंड के हिसाब से, देखो आदमी को दिल में जो रहेगा ना, तो वो मिल ही जाता है किधर से। मैं सोच रहा था कैसा कंसेप्ट मिलूँ तो दया सर का बैच का मेरे को भगवान सितोली सर ने बताया कि सर ये ऐसा-ऐसा है। फिर बाद में सर से पर्सनली भी बात किया कि ऐसा ही है, तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपका तो और भी ग्रोथ हो जाएगा उसमें। तो अभी जो जुड़ने से पहले कम से कम 400 के करीब पॉलिसी होती थी, लेकिन इसमें और जुड़ने से क्या हो गया कि मेरा पिछले 585 पॉलिसी हो गया। अभी भी मेरा ये साल का भी 2 शतक हो गया है। सेकंड का शतक हो गया अभी पिछले वीक में ही हुआ। तो ऐसा पॉलिसी इसके लिए मतलब पहले क्या होता था, दया सर से पहले मुझे अकेला ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था कि इसके पास जाओ, ये करो, कॉलिंग करो, वो करो। लेकिन अभी सिस्टम पीडीए एक्टिविटी जो है, मेरे ऑफिस में लगा दिए है, तो ये लोगों को भी बोलता हूँ कि हर दिन ऐसे कॉल जाने चाहिए और एसएमएस करने का है। और जो डेली जो दया सर ने बताया, वो एक्टिविटी हम लोग करते ही है। 20 कॉल मतलब जो सेशन में 20 कॉल थोड़ा सुबह 80 कॉल तो एक लेडीज़ करती है, जो मेरे स्टाफ है। तो 80 कॉल 20 कॉल पहले करने का, फिर जैसा उन्होंने बताया, फिर बाद में पहले फर्स्ट सेशन में 40 कॉल कर देने का, फिर दोपहर के बाद जो है 40 कॉल करने का, ऐसा ये करके। और अभी ऐसा ये कर दिए कि पहले मैं क्या करता था, ऑफिस में ही मेरे को ये करना पड़ता, क्योंकि कोई कस्टमर आएगा तो मुझे ही समझाना पड़ता था। अभी स्टाफ को भी ऐसा ये किया है कि मैं अगर दया सर भी जैसा करते हैं वैसा समझो घर पे भी रहूँगा, तो उधर सेल हो जाता है। तो ये सेशन से मतलब मुझे बहुत ये ऑटो इसका मतलब हुई कि हम नहीं रहेंगे तो भी काम होता रहेगा। ये करना पड़ेगा आगे भविष्य में भी ऐसा ही, हम समझो किधर बाहर गए, क्या है जो कहावत है ना, एक जो हम किधर बाहर विदेश में भी घूम रहे, कोई समुद्र किनारे बैठे और कोको कोला पी रहे, तो हमारा इधर सेल होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ तक अपने को जाने का है, समझे नहीं? तो ऐसा अगर करेंगे, और उनका कंसेप्ट वही है
कि हम अगर आज समझो दया सर बाहर है तो भी उनकी सेल होती होगी। तो ये होता है कि हम क्या करते हैं, जिस दिन बीमार रहते हैं, जिस दिन तकलीफ उनमें होता है, उस दिन सब काम बंद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना काम तो होते रहना चाहिए। अभी हाँ, तो वो हिसाब से मेरा बहुत ग्रोथ हो गया है उनके साथ में रह करके, और पर्सनली भी बातें होती रहती है शेयरिंग उनसे। सेशन रखेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर होकर हमें सबको बताना है जो कुछ आप अच्छा हाँ concept हाँ, आपने। जो इसके लिए मैं रत्न सर ये बताया था कि जो हम थोड़ा सा मेरा किसी ने यूज करके उसने पॉलिसी सेल कर दिया, तो मेरे को भी अच्छा रहेगा। सबको कोई भी देखो, सेल में कोई जाकर के कोई बोलता नहीं ये ले लो चेक और ये तकलीफें तो आती है, तो उनको क्या है एक्सपीरियंस बताए कि भाई क्या तकलीफ हुई थी, कैसे सेल हो गया, तो ये सबको काम आ जाएगा। समझे नहीं, ऐसा एक सेशन बाद में रखेंगे, ठीक है। आज का अपने को तो ऐसा सेशन रहेंगे तो हर एक को काम आए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। हमारे सीनियर कमांडो राठौड़ जी जुड़े हुए हैं। वो हमारे कमांडो के बैच के बाद फर्स्ट बैच से जुड़े हुए हैं। वो तो टीओटी मल्टी टीओटी है, तभी भी हमारे बैच में वो कंटिन्यू जुड़ते रहते हैं और कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो हम राठौड़ जी से सीखेंगे। राठौड़ जी, आज हमारा 3 साल पूरा हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या सर, आप अनम्यूट किया आपको, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सबसे पहले तो मैं दया सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को इस मुकाम पे पहुंचाया कि हम सेल्फ डिपेंडेंट काम कर सकते हैं, क्योंकि हम काम तो सबसे पहले से करते हैं। मैं तो ऑलरेडी 2006 से कंटिन्यू एमडीआरडी सीओडी टीओडी कर रहा हूँ, पर 2003 से जब से जया सर को जुड़ा हूँ, तब से एक बात में बेस्ट हो गई कि मैं जो पहले 8 बजे उठता था, अभी 5:30 बजे उठने लगा हूँ। वो बात सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिन की जो शुरुआत होती है वो फ्रेश मूड में हो जाती है, और काम करने दिन भर काम करने में बिल्कुल कोई दिक्कत आती नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम जब तक है जया सर जब तक ये कोर्स लेंगे तब तक हम कंटिन्यू जुड़ते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें काम करने से पहले हमें हमारा माइंड फ्रेश करना पड़ता है, और वो यहाँ होता है। ये ऐसा होता है कि वो जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारे दिमाग में अलग 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 बातें चलती रहती है, पर यहाँ ऐसा हुआ कि जब से हम दया सर से जुड़े अगस्त 2020 से, बराबर है सर? यस सर, यस सर। अगस्त 2020 से जब हम दया सर से जुड़े हैं, तो एक अलग सी चाहत हो गई है दिल में कि जिस दिन हम 5:30 बजे उठकर ज्वाइन नहीं करते हैं, वो थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ तो भी खो दिया है, आज हमारा कुछ तो भी मिसिंग हो गया है। ऐसा मेरा खुद का ऐसा ही होता है। मैं जब फॉरेन में रहता हूँ तभी भी ये क्लास ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मैं हर 3 महीने में, आपको तो मालूम है, इधर उधर जाते रहता हूँ, पर वहां मुझे लोग बोलते हैं यार तू सवेरे उठ के क्या करता है? मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं माइंड फ्रेश करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जो सबको सुनना और दया सर को सुनना, तो वो जब सुन गए तो ऐसा होता है कि दिन अच्छा निकल गया। ऐसा ही है कि कोई भी हमारे लाइफ को अगर कोई भी एक डिसिप्लिन हम लगाते हैं तो हमारा काम भी अच्छा होता है, हमारे घर का मूड भी फ्रेश रहता है, और हमारा खुद का भी प्रोग्रेस होता है सर। और सर, पहली बैच से आप जुड़े हुए, हर बैच में तो सर वही बताते हैं, तो उससे कुछ आपको इफेक्ट होता है कि हर बार सर यही बताते हैं? तो हमारा माइंड फ्रेश होता है ना सर। हर बैच में देखो हम हमें अभी तक मुझे 40-45 साल हुआ है, जिंदगी में वही चल रहा है, सवेरे उठना, काम करना और खाना सोना, बस यही तो चल रहा है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यार कल भी तो मैं उठा था, आज भी तो मैं सो रहा हूँ। ये तो लाइफ का ये है, जर्नी है। तो इसी प्रकार बोल रहा हूँ कि जो हमें जो अच्छा लगता है, सबसे मेन बात है कि हमें जो अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए। फिर वो क्यों ऐसा क्यों ना, क्योंकि ये तो अच्छा है। ये तो सबसे बेस्ट बात है कि हम सवेरे उनकी वजह से उठ रहे हैं, और सवेरे हमारे जो दिन की शुरुआत हो रही है वो उनकी वजह से अच्छी हो रही है। तो ये और मैं बोल रहा हूँ ना कि हम जब बिजनेस करते हैं कि हम 50 लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, पर 50 लोगों की ट्रेनिंग हमें काम में नहीं आती। उसमें का एक पॉइंट, कोई भी एक आदमी का एक पॉइंट अगर हमें काम में आ गया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, जैसे मेरी हो गई। ऐसा ही है, दया सर हर बार बोलते हैं, पर हर बात में कुछ ना कुछ अलग रहता है, हर दिन में कुछ ना कुछ अलग रहता है, तो इसीलिए हमें वो कुछ लगता है नहीं, और वो हमें बहुत अच्छा लगता है, सबसे मेन बात।
वेरी गुड। आपको तो सर मालूम है, मैं कोई भी टारगेट अगर कंप्लीट करूं, जिस दिन मेरा डिक्लेयर होता है उसका फर्स्ट मिनट में मैं दया सर को भेजता हूँ, फर्स्ट मिनट में कि सर ये आज ये कंप्लीट हो गया है, सर आज वो कंप्लीट हो गया है। यस, वो टाइम पे सब ग्रुप में सर तुरंत भी आपका अप्रिसिएशन करते हैं सर। यस, यस। आज शायद मेरा आज सीओटी हो जाएगा, फर्स्ट सीओटी इस साल का। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। अभिनंदन सर, अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू। सर जी को कांग्रेचुलेशन करेंगे। और अगले शेयरिंग जो जो बाकी है तो जल्दी बोलिए। श्रीवास्तव जी, राजू श्रीवास्तव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है क्योंकि टाइम 7:20 हो चुके हैं। 5-5 मिनट में से जल्दी शेयरिंग करेंगे, 2-2 मिनट का शेयरिंग करेंगे। राजू श्रीवास्तव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। राजू श्रीवास्तव जी जी, हाँ बोलिए। मैं राजीव श्रीवास्तव भोपाल से हूँ। आवाज आ रही है सर? यस सर, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं 1 साल पहले दया सर से जुड़ा था और उससे पहले मैं ये मानता था कि मैं सुबह जग नहीं सकता। आमतौर पे मैं कभी जगा नहीं, लेकिन एक मेरा मुझ में जो बदलाव आया है कि मैं अब 5 सवा 5 बजे जगना शुरू हो गया है। और चूंकि मैं इंश्योरेंस फील्ड से 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो मुझे डर लगता था कि काम कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, तो वो मेरे डर को खत्म करने में दया सर की बड़ी भूमिका रही है सर। मैंने रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं और मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं अब किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता हूँ, अपने काम को बढ़ा सकता हूँ और पीसफुल माइंड के साथ रह सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। 20 से लेके 30 बैच में से जो भी लोग हैं वो हैंड रेस करेंगे, हम उनको अनम्यूट करेंगे। गए हैं दया सर, गए हैं विपස්සना सीखने। यस सर। हाँ, उनका भी ये कहना है कि पूरे साल में विपස්සना जाओ, दीन दुनिया से हटके आध्यात्मिक की दुनिया में, क्योंकि इसमें जो सवेरे कराते हैं ना, वो ठीक कराते हैं। बीस के आगे के बैच, 25 के आगे के बैच में से 20-21 बैच, 20 से 30 बैच में से जो भी लोग हैं वो हैंड रेस करेंगे। 20 से लेके 30 बैच में से जो लोग हैं हैंड रेस करेंगे। प्रमोद जी, ऑटो पायलट के जो भी लोग हैं वो भी हैंड रेस करेंगे। मैं आपको हरिहर सर को मैं हैंड रेस उनका उनको अनम्यूट करता हूँ, शॉर्ट में आपको बताना है। ओके सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं 38 बेस से अभी ही मैंने ज्वाइन हुआ हूँ। मेरा जो माइंड सेट था ना वो क्लियर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। सुबह से माइंड मेरा ऑफसेट रहता था और जो होता था वो चल रहा था काम, पर गोल भी डिसाइड कर दिया, उसके ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से हर रोज का जो दिन था वो सुबह से लेके शाम तक वो एनर्जी रहता है और काम चल रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिन बहुत कम पड़ते हैं क्योंकि जो काम करना है वो पूरे दिन एनर्जी से हो रहा है, पर वो टाइम कम पड़ता है। लोगों से मिलना, कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, फिर भी मैं कॉल करता रहता हूँ, कभी कभी मिल जाती है। काम तो हो रहा है पर इतना सारा नहीं हो रहा है, कुछ कमी होगी मेरे में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आने वाले जो माइंडसेट जो है मेरा, हर रोज आपके साथ जुड़ता हूँ तो ये सब कुछ संभव हो जाएगा। थैंक यू दया सर। पीटीवाई सर, आपको ऑल टू यू तथास्तु। बहुत अच्छा, आपका जो विजन है वो विजन आगे बढ़े और आप अच्छा काम करें।
गणेश साव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार। जी सर, आवाज आ रही है? मैं तो अभी जस्ट रिसेंट बैच का ही स्टूडेंट हूँ, 38 बैच का। इंश्योरेंस फील्ड में तो इधर 1.5-2 साल से ही मैं इंटर किया हूँ। हालांकि इंश्योरेंस फील्ड में मेरा जुड़ने का मेन मकसद मेरा यही था। इसके पहले मेरा और भी बहुत सारा कुछ काम चल रहा है। मेरा ऑलरेडी ऑफिस है, 2 स्टाफ है हमारा, और भी ऑलरेडी काम चल रहा है। लेकिन इंश्योरेंस फील्ड में घुसने का मेरा मेन मकसद यह था कि इसमें मतलब मुझे लगा कि ट्रेनिंग बहुत ही इजी वे में बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल है, और मुझे कुछ भी नया नया चीज सीखने का बहुत ज्यादा इच्छा रहता है। और इसी कारण इंश्योरेंस फील्ड में सीख रहा हूँ। जब से इंश्योरेंस फील्ड में घुसा उससे पहले से ही वीडियो के माध्यम से, इधर से माध्यम से मैं सीख रहा हूँ। लेकिन एक सिस्टम के थ्रू और कंसिस्टेंसी के थ्रू मैं कहीं से जुड़ नहीं पा रहा था। कभी वीडियो देख लिया, कभी कुछ कर लिया, कुछ एक्टिविटी कर लिया, कुछ वीडियो देख लिया तो ये एक्टिविटी कर लिया, वो एक्टिविटी कर लिया, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ और एक सिस्टम के थ्रू मैं ये काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन और ये जो प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, मैंने इसी तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश मुझे मतलब कई दिनों से थी, और ये प्लेटफॉर्म मिला। और जो सुबह उठने की आदत तो मेरा शुरू से ही है, 4:30-5 बजे मैं पहले से ही उठ जाता हूँ। और भी मेरा कुछ 1-2 संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रह्म कुमारी वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इसमें जुड़ने के बाद जो कंसिस्टेंसी, 100 व्हाट्सएप भी मैं पहले करता था, मैसेज तो नहीं करता था, लेकिन 100 व्हाट्सएप तो 200 250 व्हाट्सएप किया करता था। लेकिन अब इस सिस्टम से जुड़ने से मेरा 100 व्हाट्सएप और 100 मैसेज रेगुलर हो रहा है। कॉलिंग मेरा नहीं हो पा रहा था। हाँ आइए, ऊपर आइए। मेरा कॉलिंग नहीं हो पा रहा था। तो ये जो हमारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है अभी हरिहर जी, जिनसे भी बात हो रहा था, उनसे कुछ बातचीत हुआ है, तो अब मेरा कॉलिंग स्टार्ट हो गया है। अभी 10-12 कॉलिंग हो रहा है। हालांकि मेरा बिजनेस फिर भी अभी तो 1 साल ही मेरा LIC एजेंसी का हुआ। पिछले महीने मैंने पिछले साल करीब 50-55 पॉलिसी बेचा था। लेकिन हमारा टारगेट बहुत ही बड़ा, मैंने बहुत बड़ा टारगेट को लेकर मैं इसके पीछे आया हूँ, इसके साथ में आया हूँ। लेकिन अब मैं इसके साथ में जुड़ गया हूँ, कमांडो के साथ में। अब मेरा टारगेट बहुत इजी वे में, बहुत जल्दी और बहुत ही जल्दी लगता है कि मेरा हो जाएगा। अब इसमें ऑटो पायलट कैसे काम करता है, क्या करता है, सारा कुछ मैं सीखने का इच्छा है। सीखूंगा और मेरा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है, जब जब तक आप सीखेंगे नहीं तो फिर आगे करेंगे कैसे? हम लोग को ABCD सीखने में शुरू में, जब हम लोग बच्चे थे तो ABCD सीखने में हम लोग को 3 साल 2 साल समय लग जाता है। LKG और UKG तक माने केवल ABCD A से लेके Z तक सीखने में हम लोग को 2 साल समय लग जाता है। तो मतलब हम लोग सीखे तभी तो हम लोग अब A से Z तक पहुंच गए, क से ज तक सीखे। तो जब तक हम लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो और जो काम पहले से लोग कर रहे हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल से, जब तक उन लोगों के संगत में नहीं रहेंगे तो फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो बस सबसे बड़ा चीज हमको यही लग रहा है कि इस ग्रुप से जुड़ने से बस यही ऑटो पायलट है। हमको लग रहा है कि यही ऑटो पायलट है। डेली स्कूल जाना एक ऑटो पायलट, जैसे कहा जाता है कि डेली स्कूल जाना है आपको। स्कूल में आप क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको डेली स्कूल जाना है तो 2 साल में आप A से लेके Z तक सीख ही गए। आप, हम और सबको हम लोग सीख ही गए। तो बस इस ग्रुप में हम लोग जुड़ गए हैं। और अब मतलब ये एजेंसी बेचना ABCD है, और TOT पहुंचना, Z तक सीखना है, Z तक पहुंचना है। तो TOT बस हमको लग रहा है कि अब लग रहा है कि बहुत इजी वे में हम 2 से 3 साल तक TOT पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें इस साल मेरा MDRT को कर ही लेना है। अभी तक हालांकि वहां तक तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाएंगे। मेरे पास मुझे अपने आप में लगता है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इसको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही थी, और इसमें आने से एक सही दिशा मिल गई है, और मैं बहुत सही जगह पे पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया। वेल जी भाई, आपने पहले हैंड रेज किया था, मैंने आपको लास्ट में अनम्यूट किया क्योंकि आप 38, 37, 38 बैच में थे, तो पहले का बाकी लोगों का एक्सपीरियंस हमें सुनना था, इसलिए मैंने आपको लास्ट में अनम्यूट किया, इसलिए इसके लिए सॉरी। वेल जी भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं 37 बैच से बोलता हूँ, इंश्योरेंस कमांडर। और सर मैं एक्चुअली दया सर का सुपरवाइजर हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में 18 ईयर्स था। लेकिन बॉम्बे से आने के बाद मेरे को सर इधर बहुत प्रॉब्लम हुआ। आपको तो मालूम है सर, गुजरात के अंदर पान फाकी सब लोग खाते हैं, तो लोग को हम लोग बोलते कि जिंदगी यदि बंद करेगा तो आगे जाकर आपको फायदा है। जैसे छोटी पॉलिसी लेते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं फाकी का पैसा जो सेव करेगा, एक दिन का फाकी तुम 20 रुपया खाते तो
1 महीने का 3000 होता है तो 12 महीने का 36,000 हो जाता है। तो आप कम से कम 25,000 का पॉलिसी लेके ऐसे करके छोटी पॉलिसी के लिए भी ट्राई करता हूँ। पहले नहीं करता था, पहले मैं बड़ी पॉलिसी करता था। लास्ट टाइम में मेरे को 9 पॉलिसी मिली था। ये टाइम फॉरवर्डर में 2 साल से मंडी है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। और मेरा एक एम दिया 2 साल से इतना सीखा है प्रिंसिपल से हम लोग काम करें कि जिंदगी के अंदर जरूर सक्सेस मिलेगा एक ना एक दिन। जो गीता के अंदर भी लिखा है सर, काम करते रहना, फल की आशा मत रखना, एक दिन जरूर मिलेगा। कंटिन्यू जुड़े रहिए, बहुत अच्छा और सीखने को मिलेगा और अच्छा आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत फायदा होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और कोई बात करना चाहेगा? क्योंकि हमें 7:30 हो चुके हैं। लास्ट कोई बात करना चाहेगा? बाद में फिर रह जाएगा, होना चाहिए। कुछ किसको बात करना है? रमेश गुप्ता, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। खाड़ी जी, सचिन खाड़ी जी, आपको कुछ बात करना है? रमेश गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर आवाज आ रही है। हाँ, मेरा नाम रमेश गुप्ता, मैं मुंबई से हूँ। बोलिए आवाज आ रही है। हाँ, मैं मुंबई से हूँ। मुझे अभी दया सर का एक क्लास ज्वाइन करके अभी मैं 38 ब्रांच से हूँ। मेरा भी ऐसा LIC का काम तो कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मुझे ये ग्रुप ज्वाइन होने के बाद मुझे ऐसा अभी महसूस हो रहा है कि मैं आगे अच्छा काम कर सकता हूँ। और मेरे जो डिविजनल DO हैं, उनके अंडर में लगभग 100 से ज्यादा एजेंट हैं, काम करते हैं, जिसमें 50 लोग इनएक्टिव रहते हैं। तो मैं उनको भी बोलूंगा कि मतलब ये ग्रुप में लोगों को ज्वाइन कराने के बाद ऐसा लगता है कि वो मतलब फील्ड में प्रॉपर काम करेंगे। अभी मैंने जब से ज्वाइन किया है ये ग्रुप को, तो मैंने 21 डेज का पूरा एक भी दिन बिना मिस किए हुए पूरा क्लास ज्वाइन किया, जो कि मैं सुबह 11-12 बजे से पहले सो के नहीं उठता था। अभी तब से मैं लगभग लगातार कंटिन्यू रोज की क्लास में ज्वाइन होता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं अपने DO को भी बोलूंगा कि और भी जो एजेंट्स जो लोग अभी नए एक्टिव रहते हैं, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भी बोलेंगे। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। कंटिन्यू जुड़ते रहिए और बाकी लोगों को भी जुड़ाते रहिए। हाँ, नहीं, मेरे ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग हैं, एजेंट्स लोग हैं मेरे डिवीजन में। तो इसमें लगभग 50 लोग तो हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा लोग COT MDRT हैं और 50 लोग तो इनएक्टिव रहते हैं। तो मैं उनको भी बोलूंगा कि बाकी लोग को भी ये ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए वो डेफिनेटली आएंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अगले 3 दिन तक हमारा जो शेयरिंग सेशन चलने वाला है वो सबके लिए ओपन है, यानी जो कमांडो जुड़े और हैं 2-4 जन को तो मैं भी अभी इस सेशन में हो सकता है, मैं भी उनको भी आज कॉल करके बताऊंगा कि वो लोग अभी जो 15 अगस्त से चालू होने वाला है उसमें वो लोग ज्वाइन करेंगे। चलेगा। उसके पहले हमारा जो शेयरिंग सेशन चालू है, 3 दिन और शेयरिंग सेशन है, तो उसमें भी जुड़ने के लिए आप उनको लिंक शेयर करिए। यस सर, श्योर सर। बहुत अच्छा सेशन है। मैं तो सुबह 12 बजे से पहले सो के उठता नहीं था, लेकिन अभी मैंने बताया ना आपको जैसा कि 21 डेज का एक भी दिन बिना मिस किए मैंने पूरा कंटिन्यू सेशन लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा पब्लिक में बात करने के लिए भी हेजिटेशन होता था। अभी एटलीस्ट मैं अपने आप को अनम्यूट कर, इतना ही तो हिम्मत किया कि आपको लिखा हूँ कि मैं अनम्यूट करके बात करूंगा आपसे। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। हमारा बिजनेस ही सामने लोगों के सामने बैठ के बात करने का है, तो हमें ये प्रयास करना है, प्रयास सीधे से सीखना है हमें एक चीज। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
और कोई बात करेगा लास्ट में? अभी 49 लोग बचे, बाकी के लोग निकल चुके क्योंकि उनको भी आगे का कुछ काम होगा, इसलिए नहीं है अभी। तो हम आज हमारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों ने हमारा जो कंट्रीब्यूशन था, हम जो अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में जो बताया, बहुत अच्छा बताया कि जो लोगों को जो मिला वो भी बातें लोगों ने बताई। सबसे ज़्यादा हमें मालूम पड़ा कि जो बता रहे थे कि हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो तरक्की जरूरी है, तरक्की जरूर होगी हमारी। कि अभी लास्ट शेयरिंग में मेरा खुद का कर रहा हूँ, बाकी सबका शेयरिंग हो गया, लास्ट का मेरा खुद का शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं 2020 में जब जुड़ा था, मेरे को 3 या 4 साल ही हुए थे LIC को जुड़ के हुए। मैं पहले अदर बिजनेस में था, वहाँ में कुछ लॉसेस हुए, वहाँ में कुछ मेरे को लॉसेस होने के बाद मैंने इंश्योरेंस फील्ड ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मेरे को नया फील्ड था ये मेरे इसमें कुछ आइडिया कुछ आइडिया नहीं थी। तो जैसा सर बताते हैं कि हम ठान लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो 2020 में तक मेरा जो पैसा, मेरे को जो कमीशन आता था या मेरा कुछ जो आता था, ये पूरा साल का कमीशन 1 या 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाता था, 1 या 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाता था। पर जब से मैंने दया सर का सेशन ज्वाइन किया, दया सर से जो एनर्जी ली और दया सर से जो मैं स्पिरिचुअल वजह से दया सर से जुड़ा। दया सर जी बताते हैं कि हम गीता में से जो कुछ अच्छा वर्ड मिलते हैं, कम कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। यानी जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें कर्म करना जरूरी है। तो हमने, और ये जो मैं एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा हूँ, पांडुरंग शास्त्री आठवले जी इनका स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हूँ। उनके वजह से मेरे इसमें स्पिरिचुअलिटी तो पहले से भरी थी, पर जो यानी हम कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं और हम कुछ बना सकते हैं, ये जो चीज़ है हम दया सर से सीखे। और जो आज मेरी इनकम है वो 1 लाख से लेके 11 लाख तक बढ़ चुकी है। दया सर ने जो एक्टिविटी बताई वो मैंने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, तो बहुत अच्छा फायदा मेरे को होने लगा। तो और मुझे और हौसला बढ़ गया मेरा कि मैं और अच्छा कुछ कर सकता हूँ, और अच्छा कुछ कर सकता हूँ। ये वजह से मैं आज एक ही दिन मेरा ऐसा नहीं होता कि मेरे पॉकेट में, जेब में पैसा न आए। रोज मैं जो भी कुछ एक्टिविटी करता हूँ उसकी वजह से मेरे को रोज कुछ ना कुछ तो भी मेरा नया बिजनेस होता है, नया कुछ एक्टिविटी होता है। समझो मैंने आज मैं और सब फील्ड में काम कर रहा हूँ, है ना। इंश्योरेंस की जो एक्टिविटीज है, समझो जनरल इंश्योरेंस रहे, मेडिक्लेम रहे, म्यूचुअल फंड रहे, ये सब एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट हूँ। मैं हर इसमें काम कर रहा हूँ। और दया सर की वजह से मुझे रोज उठ के सुबह उठ के जल्दी उठने का आदत तो बहुत अच्छा लग गया। और मैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ। और डेली रूटीन की वजह से सुबह पीडी एक्टिविटी जो सर बताते हैं, पीडी एक्टिविटी मैं करने लगा। और कॉलिंग, SMS, व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक पे स्टेटस, यानी ये जो स्टोरी वगैरह रखना, ये सब जब बनाने लगा तो बहुत अच्छा मेरे इसमें बदलाव आने लगे।
मेरे को सामने से लोग पूछने लगे कि ये प्लान क्या है, इसमें से क्या है, यानी सामने से मेरे को मीटिंग अपॉइंट होने लगी। यानी बोलते हैं ना कि हम करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट कभी ना कभी आना है। तो मेरे को यानी मेरे 8-10 दिन के स्टेटस में कभी मेरे को अपॉइंटमेंट स्टेटस पे ही मिल जाती है, और कभी कभी तो मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाती है। और मेरा डेली का जो शेड्यूल है, मैं रोज 4-5 लोगों से कम मिलने का प्रयास रहता है मेरा। एक हर दिन नहीं होता है, पर मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे को आज 2 या 4-5 लोगों से मिलना ही है। तो मैं वो दया सर ने जो आदत लगाई हमें, वो मैं करने का कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा मेरे को मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मैंने सर्वे के लिए भी मैंने सर्वे भी किया था। मैंने मेरे पास एक स्टाफ रखा था। स्टाफ से मेरा जो सेगमेंट है, मैं बिजनेस वाले लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहता हूँ। तो बिजनेसमैन लोगों का मैंने सर्वे किया था। उसमें हर एक शॉप पे जाके मैंने मेरे बंदे से सर्वे करवाया था। और कोई सर्वे मैंने हमारे गूगल फॉर्म से भी किया था, उससे भी मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, उसमें भी सर्वे एक्टिविटी हुई। और बहुत लोग मेरे से कनेक्ट हुए, और बहुत लोगों से मैं जो सर बताते कि लोगों से कनेक्ट रहने से और लोगों को में खुशियाँ बाँटने से खुशियाँ बढ़ती है। तो मैं लोगों की जो अच्छी चीज़ें रहते हैं उनके लिए मैं उनके साथ में रहता हूँ। और मैं कभी-कभी मैं टेंट एक्टिविटी भी करता हूँ। अभी 3 साल से कंटिन्यू मैं अलग-अलग एक्टिविटी ले रहा हूँ। कभी मैं लोगों का बैंक अकाउंटिंग ओपनिंग करने का एक्टिविटी किया था। कभी मैंने आधार पैन लिंक के लिए पैन कार्ड एक्टिविटी किया था। कभी मैंने ब्लड चेकिंग का एक्टिविटी किया था। ऐसी अलग-अलग एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ। उसकी वजह से और लोग मेरे से जुड़ते रहते हैं। बहुत अच्छा मेरे को दया सर से बहुत वैल्यू ऐड हुई है। और ये कमांडो कोर्स और ऑटो पायलट, इसकी वजह से मैं कंटिन्यू ये कोर्स को जुड़ा हूँ। और ये मैं आदत मेरी, सर ने जो बोला है कि 5 साल ऐसा करो कि आगे ज़िंदगी भर आप बैठ के खाएँगे। यानी ये जो सर ने जो बताया है कि 5 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, 5 साल आपको जितना मेहनत कर पाएँगे इतना मेहनत करो। बाद में आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छा दया सर का जो ये कोट है, उसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा मकसद है, मेरा एज अभी 42 है, तो मेरा मकसद है मैं 50 तक मैं रिटायर हो जाऊँ। मेरा ये सर का जो विज़न है कि 100 साल जीने के लिए 100 साल काम करना ज़रूरी नहीं है। तो ये विज़न पे, ये मिशन पे मेरा वर्किंग चालू किया है। मेरा एमडीआरटी का भी, मैं एमडीआरटी के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। एमडीआरटी के लिए 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। 50% 70% तक मैं अचीव कर पा रहा हूँ। इस बार मैं 100% मेरा ताकत लगा के एमडीआरटी पूरा करूँगा। थैंक यू। और ये बताना चाहूँगा सब लोगों को कि 39 बैच अभी चालू हो रही है, और इसमें सर नए-नए कुछ एक्टिविटीज़ लेके आने वाले हैं। और हमारे जो इंश्योरेंस के भाई लोग हैं, जो हमको जो मिला है, वो हम लोगों से बाँटते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। जो हमें मिलता है, वो हम लोगों से बाँटेंगे, तो इससे कुछ हमारे इसमें भी कुछ बढ़ता रहेगा। तो हमारे ब्रांच में भी मैं ये एक्टिविटी करता हूँ, तो ब्रांच में से बहुत सारे लोगों की मेरी दुआएँ मेरे को मिलती है, वो लोग मेरे से जुड़ते हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। ये दया सर की कृपा है कि दया सर ने बताया कि जो अपने में अच्छा ही है, वो लोगों में बाँटते रहिए। थैंक यू। मेरा भी लास्ट शेयरिंग मैंने किया। अभी 39 बैच हमारा 15 अगस्त से चालू होने वाला है। इसके लिए हम सब कमांडो इनिशिएट लेंगे कि हम हर एक हमारे बीच में से, हमारे बैच में से जो भी हमारे ब्रांच में जो लोग हैं, उनको भी हम जुड़ाने की कोशिश करेंगे। 5-5 लोग भी हम जुड़ा सकेंगे, तो हमको भी एक अच्छा लगेगा। जैसे सुरेखा मैडम ने उनका शेयरिंग करते हुए बताया कि मैंने उनको जुड़ा है। मैंने नहीं उनको जुड़ा है, कि वो उनको जुड़ाने के मैं सिर्फ़ माध्यम बना, और वो जुड़ गए। उनको भी और अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लेके जॉइंट हुए। लोग तो बहुत जुड़ते हैं। अभी तक के 38 बैच में 38-39 बैच में बहुत लोग जुड़ चुके हैं, पर प्रेजेंटली बहुत कम लोग कर पाते हैं, और आदतें बहुत कम कंटिन्यू कर पाते हैं। तो हम जुड़ते रहेंगे।
आज का हम सेलिब्रेशन का सेशन बहुत अच्छा रहा। 3 साल में जो लोग हमारे बीच में रहे, बहुत सारे लोग हमारे बीच में रहे, उन्होंने जो अच्छा किया वो बहुत अच्छा बताया। इसलिए हम सबको थैंक यू करेंगे। हम सबको पीटीवाई करेंगे। जिनकी जो कामनाएं है, जो आगे बढ़ना है, वो सबकी पूरी हुए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम ये सेशन यहाँ पे ही रुकाएंगे। कल हम मिलेंगे एक नए शेयरिंग में। गौतम जी ने इससे अपॉइंटमेंट ली है और वो लोग हमसे जुड़ेंगे और कल हम शेयरिंग सेशन लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू कमांडो। हम यहाँ पे सेशन स्टॉप करेंगे क्योंकि 7:44 हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।